आज के पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं उनको मैं रिसेंटली मिला था। पिछले कुछ पॉडकास्ट के बाद हमारा कांटेक्ट हुआ इंस्टाग्राम पे एंड लकीली हम दोनों सेम कंपनी में जॉब कर रहे हैं अभी। तो हमने एक दूसरे के प्लान्स थोड़े बहुत डिस्कस किए, फिर यूट्यूब को लेके भी कुछ आइडियाज़ हमने एक दूसरे से शेयर किए, फिर पर्सनल प्रोजेक्ट को लेके भी काफ़ी सारी बातें करी। तो मुझे ऐसा थॉट आया कि क्यों ना इनके साथ भी एक पॉडकास्ट किया जाए। सो आई आस्क्ड हिम कि आप आ सकते हो क्या पॉडकास्ट पे। So here he is. His name is Adil and he is a VFX lighting artist with more than 5 years of experience in the film industry. और रिसेंटली उन्होंने भी अपना YouTube चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है कोड VFX, जिसके ऊपर वो 3D के ट्यूटोरियल्स, 3D चैलेंजेस, पॉडकास्ट जैसी कई सारी चीज़ें लाने वाला है। तो आप उनका चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है कि कैसे आप एक लाइटिंग आर्टिस्ट बन सकते हो और कैसे क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए लाइटिंग आर्टिस्ट बनने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज के पॉडकास्ट को। हाय, माय नेम इज़ वत्सल एंड यू आर वाचिंग इनसाइड पिक्सेल्स। हाय आदिल भाई, कैसे हो? हेलो, बढ़िया। आप बताओ। मैं तो ठीक हूँ। वेलकम टू इनसाइड पिक्सेल्स। सबसे पहले तो मैं भी बढ़िया। थैंक क्या यू। चल रहा है आजकल? हाँ, ऑफिस का ही काम है और कुछ नहीं। हम्म। ऑफिस में भी लाइक जान बचा के बैठे हैं। अच्छा, हाँ, टाइम भी अभी तो बहुत ही खतरनाक चल रहा यस, है। स्ट्राइक की वजह से थोड़ा इशू है, बट है हम्म। अभी नॉर्मल हो रहा है, दिख रहा है। हाँ हाँ। सो ये पॉडकास्ट में अपन थोड़ा सा बेसिक लेवल ही रखेंगे, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं घुसेंगे। ओके। आपका जर्नी कैसा था, आपके प्रोजेक्ट्स कौन से थे, आपने जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे कुछ काम किया हुआ है वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक तो है, चलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप VFX में कैसे आए, कैसे सोचा कि मेरे को लाइटिंग आर्टिस्ट बनना है? ओके, लाइक एकदम जेन्युइनली बिंदास बोले तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि लाइक प्रॉपर लाइटिंग आर्टिस्ट में ही जाना है मेरे को। ओके। तो स्टार्टिंग में वीएफएक्स का लाइक मेरे को एनिमेशन वीएफएक्स का इंटरेस्ट तो लाइक स्कूल के टाइम से ही था। फिर जब धीरे धीरे मैंने थोड़ा स्टडी करने लगा कि ओके ठीक है, फिल्म मेकिंग कैसी होती है, वीएफएक्स कैसे होता है, तो मेरा इंटरेस्ट टुवर्ड कॉम्पिंग ज्यादा हुआ। ओके। सबसे पहले तो थैंक यू तो मैं इसके लिए बोलूंगा कि मेरे स्कूल में लाइक अराउंड 6-7 स्टैंडर्ड में मुझे एडोब फ्लैश सिखाए रहे थे। स्कूल तो में? लाइक काफी, हाँ यस, वही तो लाइक काफी स्कूल में होता नहीं है। मैंने भी लाइक वो टाइम पे मेरे लिए भी नया था। हम्म तो जब एडोब फ्लैश सिखाए तो लाइक कुछ हम्म नया था, कुछ 2D एनिमेशन टूल्स था। लाइक हम्म जब ये तो लाइक काफी मजा आ रहा था। फिर हम्म मेरे घर पे भी कंप्यूटर था, हम्म तो मैंने सीखा कि लाइक देखा और एक्सप्लोर किया अपने आप से कि कैसे कर सकते हैं, क्या है ये। फिर वहां से मुझे फोटोशॉप के बारे में पता चला, आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में पता चला। हम्म तो वो टाइम तक धीरे धीरे मेरा मन बन गया था। फिर हाँ, लाइक फिर मूवीज का तो रेड चिलीज की मूवीज थी। लाइक वो हम्म। टाइम पे रिसेंटली रावण भी रिलीज हुई थी, ओके। और उसका तो लाइक वीएफएक्स तो एकदम अपरंपार भारी उस था। टाइम के हिसाब से, हाँ, हाँ बराबर। ना। तो वो देख के क्रेजी हो गया कि ठीक है चलो अब तो मेरे को यही करना है, 10th के बाद तो मैं यही करूंगा, मेरा सेट हो हाँ। गया। हम्म फिर हाँ, फिर 10th के बाद जब मैंने किया हम्म तो वही इशू था कि लाइक कैसे कन्विंस करे, बिकॉज वो टाइम पे ये जॉब एक कोई कन्वेंशनल जॉब नहीं थी कि लाइक राइट। सिक्योरिटी है, पेरेंट्स को भी अवेयरनेस नहीं था। हम्म तो उनको भी लाइक थोड़ा मनाने में 1-2 साल लगे। हम्म। फिर 12th के बाद तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है चल, तेरा जो मन कर रहा है कर ले, बट जो बराबर। भी कर रहा है बेस्ट करना। हम्म। तो बट एक शर्त थी कि डिग्री साथ में कर ले। मैंने ठीक है चलेगा, कुछ भी मेरे को ये करने दो, उसके साथ में मैं कुछ भी करूंगा। तो क्या किया था फिर डिग्री साथ में? डिग्री मैंने बीएमएम किया था। और BMM, ओके। हाँ, बीएमएम कैसा लाइक फिल्म फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना। रिलेटेड है, हाँ। तो लाइक मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाती है, लाइक कुछ हम्म अलग ही नहीं है। हम्म। तो बराबर। सही, बीएमएम फिर? और बीएमएम देन मैं वीएफएक्स लाइक वीएफएक्स या फिर एनिमेशन की पढ़ाई दोनों साथ में साइमल्टेनियसली किया। दोनों अराउंड 3 साल का ही था। हम्म वो टाइम पे ऐसा डिसाइड नहीं था कि मेरे को राइटिंग आर्टिस्ट ही करना है। वो टाइम पे हम्म। लाइक एक्सप्लोर करने के लिए मेरे को बहुत कुछ मिला। राइट। मॉडलिंग था, टेक्सचरिंग हम्म था, लाइटिंग था, एनिमेशन हम्म था, एफएक्स में भी थोड़ा बहुत किया है, ट्रैकिंग किया है। तो वो टाइम पे तो ऐसा कुछ दिमाग में था नहीं कि मेरे को स्पेसिफिक लाइटिंग में जाना है, बट वो टाइम पे मेरे को थोड़ा टुवर्ड्स कॉम्पिंग में ज़्यादा इंक्लाइंड था कि ठीक है राइट। मेरे को कॉम्पिंग आर्टिस्ट बनना है। हम्म बट टुवर्ड्स द एंड मेरा कोर्स खत्म होते होते वो लोग जॉब लगाना चालू कर दिए थे इंस्टीट्यूट वाले। बराबर। तो इधर पे प्राणा में हम्म। इसका ओपनिंग था, लाइटिंग आर्टिस्ट का बूट कैंप था। तो ओह, वहाँ, ओके। हाँ तो वहाँ पे मैंने हम्म अप्लाई किया, उन्होंने हम्म भेजा लाइक ठीक है।
मैंने अप्लाई किया एंड लाइक काफी सारे लोग आए थे टेस्ट देने के लिए। वो टाइम पे मैं देख के इतनी फट गई थी मेरी कि सब आर्नोल्ड कर रहे, वीरे कर रहे, मेरे को लाइक आता नहीं था। लाइक आर्नोल्ड तो मैं हम लोग सिखाए नहीं थे और हमारे करिकुलम में नहीं था। मैं गया, बैठा मेंटल डे पे बैठा हूँ अकेला सब बैठे वीरे लेके, आर्नोल्ड लेके, अरे क्या रे भाई लग गई अभी तो। बट अच्छा है, लाइक सही हुआ कि मेरे को लाइटिंग का नॉलेज था कि ठीक है लाइट कैसे वर्क्स करती है कैसे। अब वहाँ पे टेस्ट ये था कि हमें एक सीजी सीन दिया गया था एंड हमें रेप्लिकेट करना था उसको ओके। अपने लाइक लाइट लगा के कैसे करना है। तो इसमें मेरे को ये पता चला कि ठीक है तुम सॉफ्टवेयर कोई भी यूज करो, अगर तुम्हारा बेसिक्स और टेक्निकल तुम ठीक हो, तुमको आता है कि ठीक है कौन सी लाइट कहाँ पे लगाने से कैसा आउटपुट मिलेगा, तो तुम कुछ भी लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर दे दो तुम फोड़ दोगे। राइट। तो वहाँ पे मैंने मेंटल रिमेक दिया एंड अराउंड 100-200 लोग थे। उसमें से कुछ टोटल 15-20 लोग सेलेक्ट हुए थे, तो उसमें से मेरा भी एक नाम आया। मैंने कि नाइस। चलो ठीक है, अच्छा है, लग आता तो है मेरे को कुछ। फिर वहाँ से मेरी लाइटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉपर लाइक लाइटिंग का सिखाया, देन आर्नोल्ड प्राणा सिखाया। प्राणा प्राणा में, में। हाँ। प्राणा का बूट कैंप था वो टाइम पे। तो वहाँ पे प्रॉपर 3 महीने का उनका ट्रेनिंग था, बूट कैंप। वहाँ पे उन्होंने पूरा ट्रेनिंग दिए, ओके। टेस्ट वेस्ट हुआ, देन उसके बाद सिलेक्शन उसमें भी लाइक सॉर्ट किए थे। लाइक कुछ 20 जन थे, 20 जन में से उन्होंने कुछ 12 जन को सेलेक्ट किया था। ओके। तो 12 जन में से भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। अरे तो वहाँ से सही फिर है। मेरी प्रॉपर लाइटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। और ये कौन से साल की बात है, प्राणा मतलब ये अराउंड 2018? 2018, राइट। 18। यस। सही है। तो जैसे अभी आपने बताया स्टोरी आपका कि घर पे थोड़ा कन्विंस करने में, हाँ हाँ। क्योंकि अवेयरनेस नहीं था तो वो सब इशू, आई थिंक ये चीज़ काफ़ी अपन अपनी जो ऑडियंस है वो काफ़ी रिलेट कर पाएगी, जो अभी नया नया सीखना स्टार्ट किया है। आई एम होपिंग कि अभी भी वही सिचुएशन है सबके घर पे, क्योंकि अवेयरनेस उतना नहीं है जितना मतलब अपन बात करते हैं। हाँ वो तो है, तो लाइक अभी भी लाइक आजकल भी मैं लाइक जितने भी स्टूडेंट्स है या फिर न्यू कमर्स है हम्म जिससे भी बात होता हूँ ना, उनका फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होता है कि लाइक मेरे को इंटरेस्ट तो है बट हम्म मेरे पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे हैं, मैं कैसे कन्विंस करूँ। हाँ। तो अब मेरे को भी क्या करूँ, मेरे को भी कन्विंस करने में कुछ 2 साल लगे थे। अरे सेम, मुझे भी 2 साल लगे थे। तो मैं सेकेंड वो, ईयर में था तब तब से मैंने मनाना चालू किया, फिर हाँ हाँ, लास्ट ईयर आते आते फिर ओके। कॉलेज के फिर मान गए थे। सेकेंड ईयर इन डिग्री के सेकेंड ईयर। हाँ, इन डिग्री मैंने एक्चुअली साथ में नहीं किया है जैसे आपने किया हुआ है, मैंने हाँ अलग हाँ, अलग किया हुआ है। पहले कॉलेज करी थी, फिर कॉलेज में एक्चुअली इंटरेस्ट आया, तब तक तो मेरे को ये सब इतना कुछ नॉलेज नहीं था ये फील्ड का कि वीएफएक्स का बोल के कुछ है भी। कॉलेज एज इन 11th-12th। नहीं नहीं, बीसीए किया हुआ है मैंने, ओके तो ग्रेजुएशन। ओके ओके। हाँ, अरे हाँ, मुंबई में 11th-12th को हाँ यस वो यस बोलते हैं यस ना, यस। कॉलेज बोलते हैं। अच्छा। यस लाइक वही कंफ्यूजन हाँ। था मेरे को कि हम लोग का हम्म 11th-12th से कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। हम्म मेरा 12th के बाद था and तुम सेकेंड ईयर बोले, लाइक तुम्हारा 14th होगा। 14th होगा, हाँ, यस, यस। हाँ हाँ। करेक्ट। तो मेरे को भी काफ़ी अभी पूछ रहे हैं कि कोई कोई तो ये डायरेक्ट यही पूछता है कि पहली सैलरी क्या होती है। मैंने बोला वो तो डिपेंड करता है आप कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या हाँ। क्या करोगे, वैसा है। हम्म। तो यही है काफ़ी। मेरा भी लाइक अगर पहला सैलरी बताऊं, हम्म प्राणा का ही बताता हूँ। प्राणा से पहले भी मैं बताता हूँ, एक जॉब किया था मैंने, हम्म। वो मोशन ग्राफिक का था। ओके। तो वहाँ पे क्या सीन था कि लाइक एक प्रोडक्शन हाउस था, लाइक बॉलीवुड का प्रोडक्शन हाउस था, मस्त अच्छा हम्म खासा, उनका मोशन ग्राफिक का आर्टिस्ट ये था। हम्म। वो भी मेरे फ्रेंड के थ्रू आया हुआ लगा था। वो टाइम पे मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरा कुछ कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं था। अच्छा। तो वहाँ पे मेरी फर्स्ट सैलरी थी कुछ 20,000 महीने की, ओके। मोशन ग्राफिक्स पे। लाइक उनका स्टूडियो भी छोटा था, तो लाइक डिमांड थी अच्छी खासी। तो मोशन ग्राफिक कर रहा था बट मेरा तो इंटरेस्ट आ नहीं रहा था, लाइक मजा नहीं आ रहा था कि ये नहीं करना है, लाइक कुछ 3D में करना था, लाइक वीएफएक्स कुछ करना है। तो और ये लाइक कब की बात है जो फर्स्ट जॉब कह रहे हो? फर्स्ट जॉब के कुछ 2-3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब अच्छा मेरा अच्छा। प्राणा प्राणा से पहले की बात कर रहा हूँ। मतलब 2018 की बात कर रहे हो? 2018 में, यस। हम्म एंड फिर मैं छोड़ दिया, लाइक मैं बोला कि ठीक है, नहीं मेरे को जम नहीं रहा है। देन हम्म उसके बाद साइड बाय साइड मेरा प्राणा का ही चालू था, तो मैं बोला कि ठीक है चलो मेरे को प्राणा ज्वाइन करना है। हम्म। एंड प्राणा में बोले तो एकदम बेसिक जॉब, बेसिक था उसका, लाइक 12K था मेरा। ओके। तो मैं 20 से 12K पे आ गया, बट ये था हम्म कि मेरा जब जो मैं कर रहा हूँ हम्म। वो मेरे को अच्छा लग रहा है एंड इंटरेस्ट है एंड फ्यूचर में ग्रोथ तो है ही इसमें। करेक्ट।
एंड प्राणा हम्म जैसी कंपनी में अगर आपको जॉब मिल रहा है तो सैलरी वैलरी उतना देखते हैं नहीं। ये तो है। बिकॉज कैसा है ना, स्टार्टिंग के मेरा ऐसा मानना है कि स्टार्टिंग जब आप कोई भी जॉब करते हो तो 2-3 साल तो आपका फुल ट्रेनिंग पीरियड ही होता है। उसमें पीरियड आप सैलरी करेक्ट। के पीछे अगर भागोगे ना तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हो। ऐसा ऐसा समझो कि जब जो तुम जॉब कर रहे हो, जो तुम सीख रहे हो, और उसके ऊपर जो पैसा दे रहे हो वो बोनस है तुम्हारा। बिकॉज ये हम्म सिखाने वाला तुमको कोई कहीं पे ज्यादा सिखाएंगे नहीं, ऑनलाइन भी उतना तुमको मिलेगा नहीं। राइट। तो ऐसा समझो कि तुम्हारा वो आगे का 2-3 साल एक्स्ट्रा तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड चालू है, उसके ऊपर फिर हम्म प्लस तुम्हें इंटेंसिव ये हम्म इंसेंटिव मिल रहा है एक्स्ट्रा। फिर बाद ये में जब तुम थोड़ा प्रोफेशनल बन जाओगे तो फिर तुम लाइक चेस कर सकते हो पैसे के लिए, और एक बार जब तुम्हारा काम अच्छा होगा ना, हाँ तब तो तुम फिर अपने आगे आप ही फिर तुम जितना भी पैसे। पैसा मांगो दे देंगे हम्म कंपनी वाले, ऐसा मना नहीं करते हैं। हम्म अब अब मेरा भी लाइक कुछ उस लेवल पे पहुंच गया है कि जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सामने कंपनीज को कि देखो मेरा इतना एक्सपीरियंस है एंड आप हम्म मेरा काम देख लो कि ऐसा ऐसा है एंड हम्म इतना अमाउंट मैं मांग रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि फीजिबल है ठीक है हम्म तो आप दे दो चलेगा। तो वो लोग देखते हैं कि ठीक है, हाँ चलो ये बंदे में पोटेंशियल है, काम भी अच्छा है, जितना हम्म मांग रहे हैं वर्थ भी है, तो दे करेक्ट। देते हैं, उतना इशू होता नहीं है। हम्म तो अगर वहीं पे मैं थोड़ा पैसे के पीछे भागता स्टार्टिंग में, काम पे ध्यान नहीं देता, तो हम्म हो सकता है कि इतना रेपुटेशन होता नहीं, उतने मेरे स्किल्स इंप्रूव हो या नहीं होते। यस ये एक चीज़ है, करेक्ट। ध्यान देनी चाहिए लाइक काफ़ी लोगों को। हम्म तो अभी तक आपने कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है? कुछ कुछ 3 4 5 जितने प्रोजेक्ट्स अगर आपको याद हो तो बता सकते हो। स्टार्टिंग तो लाइक हॉलीवुड बॉलीवुड मिक्स। प्राणा में तो मोस्टली मैंने 2D ये 3D का काम किया था। 3D फुल सीजी 3D एनिमेशन। फुल सीजी एनिमेटेड शोज था, कुछ स्पेनिश शोज था, नाम याद नहीं आ रहा है। ओके। देन वहाँ पे कमर्शियल भी काम किया था। देन वो तो हाँ। लाइक कुछ 7-8 महीने बाद तो स्टूडियो लाइक शट डाउन हो गया था, हम्म कुछ इशू था। उसके बाद हम्म मैं स्विच किया रिडिफाइन पे। हम्म रिडिफाइन अपना डीनेक का पार्ट है। डीनेक हम्म लाइक हॉलीवुड प्रोजेक्ट करता है एंड रिडिफाइन जो है वो बॉलीवुड प्रोजेक्ट करता है। करेक्ट। देन रीडिफाइन में मेरा प्रॉपर लाइक एक बड़ा प्रोजेक्ट बोला जाए तो भूत था। भूत हॉन्टेड हम्म शिप, ये विकी हम्म कौशल की आई थी, वो था। तो उसमें लाइक काफी अच्छा खासा मेरे को एक्सपीरियंस मिला, काफी कुछ वीएफएक्स में सीखने मिला। हम्म ठीक है, लाइक उसके पहले तो मैं सीजी में ही सीखा था, जो प्राणा में सिखाए थे वो लाइक एनिमेटेड का एनिमेटेड मूवीज को लेके था। करेक्ट। देन प्रॉपर वीएफएक्स बोला जाए तो मैं रिडिफाइन में आके ही प्रॉपर वीएफएक्स सीखा हूँ। तो भूत ओके। पे जाएंगे तो मेरा लाइक वन ऑफ दी अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद फिर काफी सारे हैं। ये डिटेक्टिव चाइना टाउन 3 थी, वो चाइना की मूवी थी। देन स्वीट गर्ल, स्वीट ओके गर्ल अपनी जेसन मोमोआ की थी। ओके ओके। एंड ब्रह्मास्त्र जो है बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी, उस पे लाइक हम्म बहुत काम किया है। लाइक पकड़ लो कि ऑलमोस्ट हर सीक्वेंस पे कुछ ना कुछ मेरा हाथ तो लगा ही है। अरे एक वहाँ नंबर। पे लाइक कुछ 1-1.5 साल तक काम किया था, तो इतना तो सब शॉर्ट पे थोड़ा बहुत घुस ही गया था। हम्म। तो उसमें बहुत मजा आया था, और वो जब मूवी चालू भी थी ना हम्म तो लग रहा था कि लाइक कुछ बड़ा हो रहा है बॉलीवुड में लाइक। तो हम्म रिलीज होने के बाद तो वो तो दिख ही गया कि ठीक है चलो, वन ऑफ द बेंचमार्क है यस। बॉलीवुड के वीएफएक्स इंडस्ट्री में। बॉलीवुड की फिर देखा जाए तो मेरे नेक्स्ट जॉब था रिडिफाइन के बाद मैंने स्विच किया था एक मिड लेवल स्टूडियो पे। वहाँ हम्म पे मैंने अटैक पे काम किया था। ओके। तो अटैक पे भी सेम यही अटैक था, कौन सी? ये जॉन अब्राहम वाली मैंने करेक्ट। ब्रांड वाली, यस। हाँ हाँ हाँ। वो भी लाइक बहुत मस्त प्रोजेक्ट था। वहाँ पे और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, बट अटैक हम्म थी जो सबसे 1 साल तक चली थी। ओके। तो उस पे लाइक बोला जाए तो पूरा ऑलमोस्ट लाइक सीजी का जो पार्लियामेंट का तुम सीक्वेंस देखोगे ना, हम्म एक्सटीरियर का जितना भी था हम्म वो सब हम लोग ने किया था। कुछ हमारी 5 जन की टीम थी, 5-6 जन की टीम थी। ओह नाइस। तो उसमें से मेन लाइट ट्रिक मैंने सेटअप किया था, मेरे हम्म सुपरवाइजर ने हेल्प किया था उसमें, लाइक प्रॉपर अच्छे से गाइड किया था मेरे को। हम्म देन मेरे पे लाइक उनको ट्रस्ट था कि ठीक है ये बंदा कर लेगा। हम्म Then उनके गाइडेंस में मैंने मस्त लाइक ये पूरा लाइट ट्रिक सेटअप किया उसमें। एंड लाइक नाइस। अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा सीक्वेंस निकाले थे हम लोग ने। हम्म ये है। सही है। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने प्राणा, रिडिफाइन, डीनेग जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया हुआ है, तो फिर हम्म। बीच में वापस थोड़ा मिड लेवल वाली कंपनी पे आने का क्या रीज़न है, बता सकते हो? अच्छा, तो कैसा है ना कि लाइक जब आप बड़ी कंपनीज में काम करते हो ना, हम्म जैसे प्राणा हो गया, रिडिफाइन हो गया, डीनेक हो गया, एमपीसी हो हम्म गया, हम्म तो ये सब में ये एक प्रॉपर पाइपलाइन सेट होती है। उसमें लाइक सब स्ट्रक्चर्ड होता है हम्म कि एक लेआउट से आपके पास कैमरा आएगा, एनवायरनमेंट हम्म आएगा, एनिमेशन से प्रॉप आएगा, लुक डेव से चीजें आएंगी। हम्म आपको बस एक मास्टर लाइट करना है। हम्म देन उसके बाद मास्टर लाइट का करने को भी आपको बस 2-3 एक और ज्यादा से ज्यादा पकड़ लो कुछ, 1 महीने में आपका पूरा सीन सेट हो जाएगा पूरी मूवी का।
ओके। के बाद उसके बाद आपको लाइक ज्यादा कुछ करना रहता नहीं है, बस सीन सेट करो। लाइक लाइक पकड़ लो कि उसमें भी ये लीड्स लोग सेट करके दे देते हैं आपको, आपको ज्यादा कुछ करना रहता नहीं है। लाइक हल्का सा भी लाइट एंगल मूव करने का आपको फ्रीडम रहता नहीं है। ओह, बड़े स्टूडियोज की बात कर रहे हो ना? बड़े स्टूडियोज में लाइक मोस्टली हम्म। ठीक है, कभी कभी हम्म। हो गया, ऑप्शन आ गया, bespoke शॉट्स आ गए तो आप हम्म। कर सकते हो। हम्म। वरना लाइक ऑलमोस्ट सेट ही होता है, आपको बस शॉर्ट बिल्ड करना है एंड लॉन्च करना है, शॉर्ट बिल्ड करना है एंड लॉन्च करना है। ओके। ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। और वहीं हम्म। पे अगर आप कोई मिड लेवल पे जाओगे या फिर कोई छोटे स्टूडियोज पे जाओगे तो हम्म। वहाँ पे आपका लर्निंग का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ओके। तो वहीं पे वही सोच के जब रीडिफाइन पे मैंने काम किया, लाइक ऑलमोस्ट मैंने बहुत सीख गया था। लाइक वहाँ का जो पाइपलाइन था हम्म। इतना हो गया था कि लाइक कोई भी शो निकाल दो हम्म। निकाल देता था। तो रीडिफाइन में बैठ के भी मैं लाइक डीनेट के अच्छे खासे शोज निकाल रहा था। हम्म। तो लाइक मेरे लिए थोड़ा लाइक बोरिंग हो गया था पकड़ लो, या फिर लाइक उतना इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया था, हम्म। लाइक उतना किक नहीं है अभी इसमें। ओके। बट वहाँ पे ये रहता था कि आपको ये लाइक टेक्निकली काफी कुछ क्वालिटी वाइज सीखने मिलता था। बट हम्म। ये था कि आपको काम करने को उतना ज्यादा रहता नहीं था। हम्म। वहीं पे कंपेयर करें लाइक कुछ मिड लेवल स्टूडियोज या फिर छोटा लेवल स्टूडियोज पे कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे हम्म। आपको काम करने का अपॉर्चुनिटी बहुत मिलता है। ओके। और वहाँ पे छोटी टीम रहती है, जैसे मैं जब ज्वाइन किया था तो वहाँ पे कुछ पाँच हम्म। छः जन की टीम थी। हम्म। और प्रोजेक्ट्स भी अच्छे खासे बड़े रहते थे। ओके। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम देते थे, लाइक लुक डेव का काम मेरे को दे दिया। लाइक हम्म। कोई एक शॉट मिल गया, सीन मिल गया छोटा सा साइड हम्म। पे, तो पूरे सीन हम्म। पूरे सीक्वेंस का लाइटिंग मेरे को करने दे देते कि ठीक है हम्म। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तू दे। हम्म। फिर वहाँ पे लाइक अगर तुम्हारा काम अच्छा है हम्म। तो तुमको तुम्हारे अंडर दो लोग और दे देंगे, तो वहाँ पे तुम लाइक लीडरशिप की क्वालिटी भी थोड़ा बिल्ड हो जाएगी कि ठीक है ओ, तुम लाइक बाकी सबको कैसे गाइड कर सकते हो। ये बात तो है, एंड हाँ। वहाँ पे ऑफ पाइपलाइन भी बहुत काम होता है ओके। कि लाइक कुछ जुगाड़ करना है तुमको कि ठीक है हम्म। पाइपलाइन से नहीं हो रहा है, तो जुगाड़ करने का भी थोड़ा फ्रीडम रहता था तुमको। हम्म। तो उस वे में ना लाइक काफी कुछ तुम लाइक पाइपलाइन से हट के सीख सकते हो। हम्म। एंड वो मेरे को लगता है कि ठीक है चलो, लाइक वो भी अच्छा था। तो वो सब हम्म। में ना लाइक अगर मुझे कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट करना है या फिर मेरे को जैसे कि लाइक रीडिफाइन या फिर डीनेग में जब था मैं, तो वहाँ हम्म। पे काफी बड़ी बड़ी लाइक पाइपलाइंस मैंने सीखा था। ओके। एंड वो सब चीज़ें मैं खुद इम्प्लीमेंट करना है तो ये सब स्टूडियोज में जाके मैं लाइक इम्प्लीमेंट करके देख सकता हूँ कि ठीक है चलो वो सब जो सीखा था मैंने यहाँ पे ट्राई हम्म। करके देखते हैं, तो इससे भी पता चलता है कि तुम कितना ग्रो किए हो, सीखे राइट। हो। हम्म। तो इसके लिए मैं सोचा कि ठीक है चलो देखते हैं। अभी भी अगर मुझे कोई छोटी कंपनी का जाने का चांस मिलेगा ना हम्म। तो डेफिनेटली मैं ज्वाइन करूँगा, बस वहाँ पे काम करने का मजा थोड़ा अलग ही रहता है। ये लाइक तो एक है। एक वो है कि हम्म। लाइक डेडलाइन उसका शॉर्ट शॉर्ट रहते हैं ना, शॉर्ट रहते हैं, फिर अपना लाइक चेस करने में मजा आता है उसको, हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी खासी आती है। ये बात तो आपने काफ़ी सही बताई कि इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा मेरा जर्नी थोड़ा इस बात पे मैं थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूँ तो काफ़ी सही बात बोली आपने। हम्म यहाँ मैंने क्या किया था, मैंने शुरुआत डायरेक्ट कॉम से करी थी। हम्म जो जब कि मेरे कुछ मेंटर्स थे उन्होंने बोला था कि बोले कि तेरा नॉलेज अच्छा है न्यू का, बट हम्म ज़रूरी तो नहीं है कि तू रोटो से स्टार्ट करे। तो हम्म जा सकता है डायरेक्टली कॉम्प में, बट उससे अच्छा तू स्टार्ट कर प्रेप, मतलब पेंट से स्टार्ट करेगा तो ज़्यादा बेटर है। ओके बट मैंने कॉम्प ही चूज़ किया उस टाइम पे। तो अब हम्म जब मैं किसी ऐसे बंदे से के साथ काम करता हूँ जिसका प्रेप का नॉलेज, मतलब जिसने प्रेप में काम किया हुआ है, तो तब मेरे को भी रियलाइज़ होता है कि नहीं, प्रेप कर लेना चाहिए था। क्योंकि जहाँ कहीं कहीं पे अटकता है ना, जहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें प्रेप आउट करनी है, बट अपने को अगर उस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो फिर अटक जाता है, या फिर उस यस वो प्रोसेस थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो अभी तो यस चलो इतना यस काम कर करके अभी थोड़ा बहुत तो सीख गया हूँ बेसिक्स तो। बट जिनको बहुत एडवांस लेवल का प्रेप आता है ना, वो लोग किधर भी नहीं अटकते, फिर वैसा है। पंपिंग में हाँ, कॉम्पिंग में तुरंत, मतलब एकदम अभी जैसे रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो वहाँ पे एक शॉट अटक गया था। बहुत खतरनाक मोमेंट था शॉट में, हाँ पर उसमें एक टायर था, व्हील, वो ओके हटाना था। अब ओके वो किसी से नहीं हट रहा था, और प्रेप में वापस भेजे उतना टाइम भी नहीं था, कॉम्प में ही निकालना था कैसे भी। मतलब वो शॉट मेरे पास नहीं था, किसी और के पास था। तो मैंने उसके साथ बैठ के वो शॉट पूरा देखा, उसने वो कैसे किया, प्रेप निकाला, बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकाला, क्योंकि वो उसका बैकग्राउंड प्रेप का था। तो हाँ, ये बात सही है कि अगर आप छोटे स्टूडियो में जाओगे ना, तो अगर आप डायरेक्ट कॉम्प में जा रहे हो छोटे स्टूडियो में, तो फिर वो भी एक तरीके से सही है कि आपको सब कुछ सीखने मिलेगा। या फिर बड़े स्टूडियो में जा रहे हो तो फिर ऐसे प्रेप से शुरुआत करो तो ज़्यादा बेटर है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सीधा रोटो से स्टार्ट करो एकदम
उससे अच्छा फिर अगर आपको न्यूक का बेसिक लेवल का भी नॉलेज है तो फिर, या कंपोजिटिंग का बेसिक लेवल का नॉलेज है, न्यूक तो चलो सॉफ्टवेयर है, तो प्रेप से जाना ज़्यादा सही है। तो हाँ, ये तो काफ़ी सही बात बताई आपने। सेम चीज जैसे अभी जब मैं दूसरे स्टूडियोज में गया था, छोटे मिड लेवल स्टूडियो था वो, वहाँ पे जब गया था तो मेरे को ये कॉम्पिंग का जो बताया था ना स्टार्टिंग में मेरे को सीखना था। हाँ। तो जब लाइटिंग में मेरे पास कुछ काम नहीं रहता था ना, मैं कॉम हाँ। डिपार्टमेंट जाके बैठ जाता था, और वहाँ पे भी काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। वो लोग के साथ बैठ के सीखता था कि कॉम्पिंग कैसे करना है। देन अगर कोई शॉट आया तो लीड के साथ जो बैठ जाता था, लीड को एक शॉट कर रहा है, उनके साथ बात करते करते बैठ जाता था। तो वो सिखाते भी थे कि ठीक है अगर तेरे को कॉम्पिंग करना है, इस शॉट को कैसे अप्रोच करना है। तो ये सब स्टूडियोज में ये सब आपको फ्रीडम रहती है कि ठीक है आप यहाँ पे घूम सकते हो। देन मैं जाके अपना मॉडलिंग में जाके बैठ जाता था, या फिर ये ट्रैकिंग के उधर जाके बैठता था, टेक्सचरिंग में बैठता था। काफी बार तो रोटो वालों के साथ बैठ के देखता था कि ठीक है लाइक क्या पिक्सेल्स पे लोग रोटो करते थे ना, और देख के मैं जाता कि भाई इतनी मेहनत करते हैं ये लोग। तो ये सब है लाइक जैसे आमिर खान बोलता है ना कि जहाँ ज्ञान मिल रहा है घुस जा, बट राइट, करेक्ट। वैसा वैसा सीन होता है वहाँ पे। तो अभी जैसे बीच में आपने बताया कि आपको कैसे ये चीज़ हेल्प हुई आपके पर्सनल प्रोजेक्ट में भी, अगर आप छोटे स्टूडियो में या ऐसे जाते हो काम करने के लिए, तो काफ़ी चीज़ें आपने वहाँ से सीखी और खुद के प्रोजेक्ट्स में भी इम्प्लीमेंट करी। तो अभी थोड़ा उस तरफ भी चलते हैं। बेसिकली मैंने आई गेस, मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अपन कैसे कांटेक्ट में आए। आई थिंक वो शांतनु के पॉडकास्ट के बाद ही अपन राइट कांटेक्ट में आए। तो उसके बाद से मैंने आपकी प्रोफाइल देखी इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को वो एक रील दिख गई आपकी जो बहुत ज़्यादा आई थिंक वायरल हो गई थी, वो बिल्डिंग वाली जिसपे एक के ऊपर एक बिल्डिंग ऐसे आके गिर रही है, क्यूब वाली। तो आप बता सकते हो कि आपने जो चीज़ आपने आपके जर्नी में सीखा, उसको आपने आपके पर्सनल प्रोजेक्ट में कैसे क्या कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, और वो मतलब बेसिकली पूरा वो प्रोजेक्ट का थॉट प्रोसेस क्या था, वो बता सकते हो थोड़ा बहुत? बेसिकली ऊपर ऊपर से ब्रेक डाउन इन अ सिंपल वे। अच्छा, जब आप ऑफिस में काम करते हो ना, तो वो काम भले आप कितना भी इंटेंसली घुस के कर लो, बट वो शॉट आपका नहीं होता है, ये किसी और बात का तो सच रहता है। है। हाँ। ठीक है, तो मेरा हमेशा ऐसा था कि लाइक कुछ ऐसा बनाओ कि जो मेरा हो, एंड लाइक वीएफएक्स, या फिर मैं इसमें घुसा ही था कि कॉज मुझे अपनी खुद की चीजें क्रिएट करनी थी। तो भले ही आप ऑफिस में कितना भी काम करो, जब तक ऐसा कुछ पर्सनल वर्क या फिर नहीं रहता ना, तो मेरे को मजा नहीं आता है। तो काफी लोग बोलते हैं कि लाइक मैं ऑफिस में काम करते करते थक गया हूँ, कुछ मेरे को मजा नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए जब मैं खुद का प्रोजेक्ट पे बैठता था ना, तो मेरे को लगता था ठीक है आप ऑफिस में कितना भी काम करा दो, बस मेरे को ऑफिस से आने के बाद वो जो 2 घंटे मिलते थे ना अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, वो मेरा पूरा लाइक थकान मिटा देता था। भाई कितना भी थक गया, बाप रे। उस पे करो, तो करता हूँ। और लाइक हाँ यस, जब ये मैं लाइक काफी लोग को सजेस्ट भी करूंगा, आप कुछ भी कर रहे हो, पर्सनल वर्क आपको बहुत हेल्प करता है, बिकॉज उसमें दिखाता है कि आपने कितना कुछ सीखा है अभी आपकी जर्नी में। तो जैसे ही तुम भी पूछ रहे थे कि लाइक जर्नी में क्या क्या सीखा है, तो इसमें मैं बोल दूंगा कि जब जब लाइक मैं कर भी रहा था ना, तो ऐसे रैंडम मेरे को लाइक इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते मीम देख रहा था, तो मीम पे एक एक ये था लाइक टावर ब्लॉक्स का एक एक बिल्डिंग थी, आड़ी टेढ़ी बॉक्स रखे हुए थे उस पे। तो देख के मेरे को आइडिया है कि अच्छा ठीक है, इसको अगर हम लोग लाइव एक्शन में रियल में बनाएंगे तो क्या मजा आएगा। तो मैंने ठीक है ठीक है, चल एक बार अटेम्प्ट मार के देखते हैं, ट्राई करते हैं कि लाइक काफी कुछ अच्छा तो आ ही गया है। तो लाइक बेसिक मैंने उसका मॉडल किया, प्रॉपर बिल्डिंग्स जो था मेरे, मैं लाइक मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं लोकेलिटी के हिसाब से देखा कि ठीक है यहाँ पे किस टाइप की बिल्डिंग्स होती है, देन वहाँ पे फोटोग्राफ खींचा थोड़े, देन मैं ठीक है चलो इस बिल्डिंग को रिक्रिएट करते हैं। देन वो बिल्डिंग को मैंने 3D मॉडल किया, अच्छे से डिटेल्स में लाइक कंपोनेंट बना ताकि उसका स्केलिंग भी प्रॉपर है। देन टेक्सचरिंग किया, देन ये अपना ट्रैकिंग मैंने पीएफ ट्रैक में किया था, तो ओके। उसमें मेरा हाथ बैठा हुआ है थोड़ा बहुत। तो पीएफ ट्रैक में ट्रैक किया, देन लाइटिंग के लिए भी मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ गया कि ठीक है एचडीआरआई कैसे लगाना है, तुम सन डायरेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, बाउंस कितना आना चाहिए। करेक्ट। फिर फिर उसके बाद लाइक कंपोजिटिंग में भी अच्छा खासा आइडिया आ गया कि ग्रेडिंग कैसा होना चाहिए, आप अगर ब्लैक वैल्यूज मैच करो, वाइट वैल्यूज मैच करो, एंड अगर तुम्हारा सन कहीं पे लाइक शाइन कर रहा है तो हॉटस्पॉट कहाँ पे जनरेट होना चाहिए। वो सब चीज़ें लाइक काफ़ी हेल्प हुई मेरी। अब तो फिर लाइक अगर तुम वीडियोस भी देखोगे तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाइक अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट्स के चांसेस बहुत है। बट ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि सब कुछ मैंने किया है, लाइक मॉडलिंग से लेके टेक्सचरिंग से लेके लाइटिंग कंपोजिटिंग,
वो पूरा एफएक्स आइडिया मेरा थोड़ा है। बहुत, एफएक्स एफएक्स तो लाइक बोल दो कि वो 2D एलिमेंट से 2D क्या। एलिमेंट से, बट वो भी लाइक है, वो भी कॉम्प ही है, हाँ राइट। कॉम्पी है, तो है काफी किक, अच्छा आता है, मजा आता है। तो सही सिमिलरली है। मैं ऐसा लाइक टाइम टू टाइम 5-6 महीने में, जब जब मेरे को ऑफिस से टाइम मिलता है या फिर कुछ अच्छा आइडिया आता है तो मैं करते रहता हूँ। हम्म। तो एक जैसे वो बिल्डिंग वाला प्रोजेक्ट हो गया था, देन उसके बाद एक मेरे भांजे का मैंने किया था, लेगोस वाला। लिगोस वाला, यस वो भी लेगोस मैंने वाला देखा हुआ है, वो भी काफ़ी वो हो सही था। गया। देन एक अपना ऐसे ही लाइक वो टाइम पे रात का शिफ्ट चालू था, तो हम्म। रात में काफी ट्रेन खाली रहती थी, एंड कुछ हम्म। कॉमिक कॉन का ही टाइम चालू था। हम्म। तो एक दिमाग में आया कि ठीक है चलो, अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा यहाँ पे रोबोट के ड्रेस पहन के ट्रेन में चलेगा तो कैसा लगेगा। हम्म। तो मेरा दोस्त बैठा था, मैं बाजू में, उसका खाली सीट थी, मैं उसको शूट किया ऐसे ही। हम्म। देन मैं वहाँ पे जाके 3D में जाके उसको वहाँ पे एक अपना हेलो का कैरेक्टर मास्टर शिफ्ट करके उसको मैंने वहाँ हम्म। पे इंटीग्रेट किया। हम्म। वो एक मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट हो गया। अब वहाँ पे भी हम्म। मैं लाइक एनिमेशन मॉडल तो मैंने लाइक ऑनलाइन से डाउनलोड किया था, हम्म। बट उसमें लुक डेव, लाइटिंग और कंपोजिटिंग करने में को मजा आया था। अब देखा जाए ना, तो बिल्डिंग से लेके यहाँ पे जब आएंगे धीरे धीरे, जैसे एक एक मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, हम्म। उसमें मेरे को दिखता है कि ठीक है मैंने क्या क्या नई चीजें सीखी है, एंड देन वो चीजें मैं इस पे इम्प्लीमेंट करता हूँ कि ठीक है, लाइक हम्म। इससे समझ में आता है कि ठीक है मैं कितना ग्रो कर रहा हूँ, लाइक काफी काफी क्या क्या चीजें हैं। एंड लाइक कभी कभी मुझे कुछ नई चीजें सीखता हूँ मैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखा जाए, तो एक मूवी आई थी, ये रियल स्टील करके, तो उसका मैं केस स्टडी देख रहा था। हम्म। केस स्टडी में एक शॉट था जो ट्रक के अंदर था, ट्रक के अंदर रोबोट बैठा हुआ है, स्टार्टिंग के स्टेज है, ओके ओके। एम्बोश करके शायद वो रोबोट था। हाँ तो, एम्बुश हाँ। तो उसकी लाइटिंग का देख रहा था मैं कि इसको लाइटिंग कैसे की ट्रक के अंदर। हम्म। ट्रक तो पूरा लाइव शॉट था। तो हम्म। उसमें लोग ने क्या किए थे कि अंदर एक लाइक बॉक्स बॉक्स पूरा लगाए थे ट्रक को, हम्म। एंड उसके अंदर उन्होंने टेक्सचर्स प्रोजेक्ट किए थे, एंड टेक्सचर्स से ही बाउंस आ रहा था। ओके। मैंने कि ये सही है, लाइक एच जो हम लोग यूज करते हैं, हम्म। उन्होंने एज एच को डायरेक्ट ये अपने मॉडल्स पे ही प्रोजेक्ट कर दिया, एंड वहां से लाइट फिर अपना बाउंस बाउंस क्रिएट हो रहा है। हम्म। तो लाइक जो रोबोट पे जो ये कलर के रिफ्लेक्शंस भी आ रहे हैं वो एकदम बराबर प्रॉपर आ रहे हैं। हम्म। तो सेम चीज मैंने सोचा कि ठीक है चलो मैं घर पे एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैंने खुद पर्सनल ट्राई करने के लिए। तो ओके। मेरा एक बहुत उससे भी पुराना लॉकडाउन में मैंने किया था एक एलियन का। तो मेरे हॉलवे मेरा एक कॉरिडोर था जहाँ पे वॉशरूम का बेसिन है, हम्म। बेसिन के पास मैंने उसका 6 CG क्रिएट किया। हम्म। अब उसमें बोला जाए तो मैंने HDRI यूज ही नहीं किया है, लाइटिंग भी गिन के एक ही लाइट सोर्स है जो ओके। मिरर के सामने से आ रहा है। हम्म। एंड मैंने जो साइड में मॉडल्स किया था उसके ऊपर मैंने अपने टेक्सचर्स प्रोजेक्ट कर दिए। ओके। प्रोजेक्ट ऐसे ना चढ़ा दिया था टेक्सचरिंग करने के लिए, मैंने हम्म। उस पर अपना जो मेरा खुद का जो घर था, घर का फोटो खींच खींच के फ्रंट से उसको मैंने हम्म। उस पर चिपका दिया। एंड देन जब लाइट किया ना मैंने, हम्म। तो फिर रेंडर्स दिख रहा हूँ तो बोला कि भाई क्या ही एक्यूरेट बाउंसेस आ रहे हैं उसमें। हम्म। तो ये सब चीज़ें लाइक, भाई अगर कुछ सीख रहे हो चीज़ें, तो तुम हम्म। उसको अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे यूज करके देख सकते हो कि ठीक है तुम कितना सही जा रहे हो। हम्म। तो अभी तक आई थिंक आपने ऑलमोस्ट बेसिक तो बता ही दिया है कि लाइटिंग आर्टिस्ट क्या करता है। तो हम्म। अभी हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाते हैं। वीएफएक्स लाइटिंग आर्टिस्ट क्या करता है और सीजी लाइटिंग आर्टिस्ट क्या करता है, मतलब दोनों के क्या रोल होते हैं? दोनों अलग अलग चीज़ है राइट, तो यस। हम्म। तो उससे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी लाइटिंग आर्टिस्ट करता क्या है, लाइटिंग आर्टिस्ट का एक्चुअल वर्क क्या होता है। करेक्ट। हम्म। अ, एकदम सिंपल, एकदम बहुत एकदम पीछे जाएंगे अपन VFX को छोड़ के, लाइक एनिमेशन को छोड़ के, लाइक हम्म। सिंपल फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में हम लोग जाएंगे ना, तो सबसे पहले फिल्म बनती है। फिल्म का पर्पस ये होता है कि आपने जो स्टोरी लिखी है वो ऑडियंस तक कन्वे हो जाए। वो स्टोरी को कन्वे करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। हम्म। जैसे एक्टर्स का है, वो एक्टिंग कैसे कर रहे हैं, डायलॉग्स हो गए, म्यूजिक हो हम्म। गया, फिर हम्म। सेट डिजाइनिंग होगी, कॉस्ट्यूम कैसे है, लोकेशंस हम्म। कहाँ का है, और हम्म। लोकेशन का मूड क्या है, लाइक लोकेशन हम्म। जो सीन चल रहा है उसका मूड क्या है। हम्म। आप ध्यान दो, अगर मूवी में जो भी लाइक लाइक अगर अच्छे से, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कोई डेथ सीन देख रहे हो, कोई सीन में अगर किसी की डेथ हो गई है, हम्म। तो वहाँ पे देखोगे कि काफी बारिश होती है, क्लाउडी हम्म। क्लाउडी सा है, करेक्ट। एंड कलर पैलेट एकदम पूरा डिसैचुरेटेड हो जाता है, डल हो जाता हम्म। है। हम्म। एंड हम्म। सेम अगर तुम कोई रोमांटिक देखोगे, वहाँ पे लाइक एकदम ब्राइट कलर आ जाते हैं, फूल हम्म। पहाड़ पानी नदियाँ सब आ जाती है हाँ उसमें। हाँ हाँ। तो थोड़े ये सब ब्राइट कलर्स हो लाइक जाते हैं, ये सैचुरेटेड ब्राइट कलर ब्राइट हो जाते कलर्स। हैं। यस। तो ये सब ना ऑडियंस के मूड को अफेक्ट करता है करेक्ट। कि सेम चीज अगर अगर ग्लूमी चीज होती है ना, ग्लूमी हो गया, क्लाउडी हो गया, तो हम्म। ऑटोमेटिकली बंदे का मूड थोड़ा ऐसा लाइक सॉफ्ट हो जाता है ना, हम्म। थोड़ा इमोशनल हो जाता है, हम्म। इमोशनल टुवर्ड्स सैड हो जाता है।
सेम चीज अगर अपना रोमांटिक हो गया, वैसा ग्लूमी चीज दिखाओ, ऐसा कुछ अच्छे चीजें दिखाओ, तो लाइक और ऑटोमेटिकली रोमांटिक हो जाता है। तो ये सब चीजें हेल्प करती है स्टोरी को कन्वे करने में। करेक्ट। ये सेम चीज अगर आपको मिस्ट्री कुछ दिखाना है, तो वहां पे देखोगे ना सीन में काफी सारे, लाइक ओवरऑल पूरा अंधेरा ही होगा, कहीं कहीं पे हल्की हल्की सी लाइट्स होगी, एंड हाँ। कहीं पे लाइट फ्लिकर्स होगी। तो इससे कैसा है ना, हम्म। ऑडियंस के दिमाग में थोड़ी मिस्ट्री आती है कि लाइक क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, क्या है, हम्म। क्यूरियोसिटी बढ़ती है। तो ये भी हम्म। चीज लाइक हेल्प हम्म। करती है। तो ये सब चीज में देखोगे ना आप, हम्म। तो डायरेक्टर या फिर सिनेमेटोग्राफर जो है, हम्म। वो क्या कर रहा है, वो एक सीन को इस वे में, इस वे उसका एक सीन का इस वे में मूड सेट कर रहा है कि ऑडियंस को वो इमोशन कन्वे हो जाए। राइट। हम्म। तो अब सब जो मूड है ना, अलग अलग मूड, वो अलग अलग लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से हम्म। आपको लाइक साइकोलॉजिकली एक अफेक्ट करता है आपके माइंड सेट पे, कि हम्म। आपका इमोशन कैसा कन्वे हो, सीन का क्या मूड होने वाला है, क्या लाइटिंग होने वाली है, कैसा सीन होने वाला है। करेक्ट। ये सब डिसाइड करता है, ये सब डिसाइड करने के लिए एक बंदा होता है जो होता है सिनेमाटोग्राफर। हम्म। वो बैठता है डायरेक्टर के साथ, एंड वो लाइक मोस्ट मोस्ट ऑफ द चीज़ें डिसाइड करता है कि ठीक है, आपका कैमरा एंगल क्या होगा, आपके सीन में लाइट्स कहाँ से आएंगे, मूड क्या हम्म। होगा। वो पूरी टीम के साथ बैठ के डिस्कस करता है करेक्ट। कि ठीक है, आपको किस तरह का मूड चाहिए, तो ठीक है हम ऐसे लाइटिंग करेंगे तो इस हम्म। तरह का फील दिखेगा, इस तरह का हम्म। लाइक इमोशन आएगा। तो ओके। उसके हिसाब से लाइक स्क्रिप्टिंग लेवल पे ही वो लोग एक रफ, क्या बोलेंगे, कलर स्क्रिप्ट लिख देते हैं। कलर स्क्रिप्ट बोलेंगे तो वो लोग एक कलर स्क्रिप्ट ऑलरेडी डिसाइड कर देते हैं, जिसमें एक फ्रेम होता है। फ्रेम लाइक अपना जो स्टोरी बोर्ड होता है, स्टोरी बोर्ड का एक एडवांस वर्जन होता है हम्म। जिसमें कलर्स होते हैं। करेक्ट। तो वहाँ पे वही स्टेज पे वो लोग डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ये सीन, ये पूरे सीन में ये मूड होने वाला है, देन नेक्स्ट सीन में ये मूड होने वाला है, तो यहाँ हम्म। पे ये कलर्स यूज होंगे, एंड इस टाइप की लाइटिंग यूज होगी। अब हम्म। सेम चीज शूटिंग के टाइम पे जाते हैं, तो शूटिंग ये सेट पे जो होते हैं, सेट पे अपना डायरेक्टर बैठता है, सिनेमाटोग्राफर बोलता है कि ठीक है हमारा ये हीरो है, हमारे हम्म। हीरो पे यहाँ से लाइट आएगी, हम्म। तो फिर इसकी इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए, यहाँ से अपना बाउंस लाइट होगा। आप हम्म। शूटिंग के टाइम पे देखोगे कि काफी लोग कैरेक्टर एक्टर्स के आजू बाजू ऐसा एक, ये ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड या फिर ये सिल्वर रिफ्लेक्टर कलर का। लेके, सिल्वर हम्म। कलर का रिफ्लेक्टर लेके खड़े रहते हैं। हम्म। वो सब चीजें क्या करती है, ब्लैक वाला जो रहता है ना, वो आपके लाइट के बाउंस को कट करता है। तो फॉर हम्म। एग्जाम्पल आपका कैरेक्टर यहाँ पे है, एंड आपको चाहिए कि यहाँ से बाउंस नहीं चाहिए, तो वो दूर थोड़ा डिस्टेंस पे यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड ले लेगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा डार्क हो जाएगा। सेम चीज यहाँ हम्म। पे वो लाइक रिफ्लेक्टर, अपना सिल्वर कलर का रिफ्लेक्टर लेके आ जाएगा, तो वहां से आपके ऊपर ज्यादा लाइट बाउंस होगी। हम्म। करेक्ट। तो ये सब चीजें ऑन सेट वो लोग यूज करते हैं। अब हाँ, मूड सेट करने के टाइम है ना, आपका लाइक लाइट इंटेंसिटी भी काफी, हम्म। लाइट इंटेंसिटी हो गया, आपका कलर सेचुरेशन हो गए, लाइक आप कौन से कलर्स यूज कर रहे हो, हम्म। like कहाँ से लाइट आ रही है, वो सब बहुत मैटर करता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कभी खुशी कभी गम का। ये काफी पॉपुलर है, काफी लोगों ने देखी है। तो उसका उसका स्टोरी तो आपको पता होगा। मूवी में एक सीन है जहाँ पे शाहरुख खान रिवील करता है कि उसको एक्चुअली में काजोल से प्यार है, अंजलि नाम की जो कैरेक्टर है, अंजलि से प्यार है। एंड ये चीज वो दो जन के साथ रिवील करता है। एक होगी उसकी लव इंटरेस्ट जिसके साथ मंगनी हुई थी, ईरानी मुखर्जी, एंड दूसरा है उसका बाप, अमिताभ अमिताभ बच्चन। बच्चन। हम्म। तो दोनों के साथ उसका रिलेशनशिप थोड़ा अलग है, हम्म। बट वहाँ पे दोनों जगह चीज एक ही हो रही है कि लाइक वो दोनों को रिवील हो रहा है कि ठीक है, ये जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान को लाइक हम्म। रानी मुखर्जी के साथ कैरेक्टर के साथ शादी नहीं करनी है, बल्कि हम्म। उसको अंजलि जो है अपनी काजोल, उसके साथ शादी करनी है। हम्म। अब दोनों सीन को आप देखोगे ना, एक सीन है जहाँ पे लाइक शाहरुख खान है एंड रानी मुखर्जी है। ओके। उसका ओवरऑल जो फ्रेमिंग है उसमें आप देखोगे कि काफी वार्म टोन है। जो हम्म। मेन की लाइट है उसका लाइक काफी वार्म है, एंड हम्म। देन उसका रिम लाइट है। हम्म। तो इसको बेसिकली 3 पॉइंट लाइटिंग बोलेंगे अपन, हम्म। कि एक जो मेन की है अपना लाइक ऑरेंज की है, देन हम्म। रिम लाइट है हम्म। जो लाइक लाइक ये जो ब्लू कलर का जो हार्ड लाइट है वो रिम हम्म। लाइट है, एंड हल्का सा फिल आ रहा है साइड से। सेकंड शॉट है जिसमें अमिताभ बच्चन है और शाहरुख खान है, इसमें भी ओके। सेम 3 पॉइंट लाइटिंग है। हम्म। इसमें आप देखोगे कि की लाइट जो है, लाइक हम्म। एक की लाइट है जो राइट साइड से आ रही है, एंड रिम लाइट है जो ऑरेंज कलर की हम्म। पीछे से आ रही है। अब देखा जाए तो दोनों के जो सीन है, दोनों में हम्म। 3 पॉइंट लाइटिंग ही यूज कर रही है, हम्म। बट इसमें जो लाइक कलर है ना, हम्म। वो अपने कैरेक्टर के इमोशन को डिफाइन कर रहा है। अब दोनों सीन में हैवी इमोशंस है, रोने वाला हम्म। सीन है पूरा। यहाँ हम्म। पे नैना बोलती है, रानी मुखर्जी का जो कैरेक्टर है, कि हम्म। ठीक है तुम जाओ अंजलि के साथ। तो इसमें जो अपना कैरेक्टर है शाहरुख खान, वो थोड़ा बहुत ओवरवेलम हो जाता है, लाइक भाई बहुत खुश हो जाता है कि भाई क्या बंदी है, लाइक हम्म। मेरे लिए अपने लाइक अपने प्यार को थोड़ा कुर्बान कर रही है। एंड यहाँ हम्म। पे थोड़ा लाइक मूड हल्का है, लाइक रोने वाला सीन है बट रिलैक्स्ड बंदा अपना,
हम्म कि ठीक है चलो लाइक एक वार्म थे, लाइक उतना डेंजर नहीं है सिचुएशन, इसके करेक्ट। लिए ये लोग ने वार्म कलर यूज किया है कि ताकि थोड़ा सिक्योर्ड फील हो, सेफ फील हो। हम्म ठीक है। अब सेकंड सीन देखा जाए जहाँ पे अपना ये जो शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के साथ बैठा है, हम्म ये भी लाइक पूरा हैवी सीन है, इमोशन वाला सीन है, ये भी हम्म रोने वाला सीन है। बट इसमें देखोगे ना एक रिजिडनेस है, लाइक एक ओवरऑल कोल्ड वाइब आ रहा है। हम्म बस यहाँ पे जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है वो एग्री नहीं कर रहा है कि ठीक है तुम्हारे डिसीजन से मैं खुश नहीं हूँ। एंड यहाँ पे जैसे रानी मुखर्जी ने बोल दिया था कि ठीक है तुम्हें जो करना है कर दो, मैं अपना डिसीजन चेंज कर लूंगी। यहाँ पे अमिताभ बच्चन उल्टा बोल रहा है कि नहीं तुम अपना डिसीजन चेंज करो, मैं जैसा चाहता हूँ तुम वैसा करो। तो यहाँ पे कोल्ड वाइब है, अपना जो मेन कैरेक्टर शाहरुख खान वो लाइक काफी ट्रैप्ड है काफी। एंड उसको अमिताभ बच्चन काफी इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहा है कि लाइक तुम लाइक मेरे बेटे हो, कैसा कैसे कर सकती हो ये वो। तो वो काफी हैप्पी नहीं है, लाइक काफी और काफी लाइक ट्रैप्ड फील कर रहा है। तो देखिए लाइक दोनों में 3 पॉइंट लाइटिंग यूज हो रही है, बट हम्म लाइटिंग के कंडीशन से कैसे उन्होंने अलग इमोशन एक्सप्रेस किया है। करेक्ट। अब सेकंड सीन में एक और पॉइंट है, अब देखोगे कि जो अमिताभ बच्चन वाला साइड, अगर इसको फ्रेम को 2 में डिवाइड करो, हम्म तो अमिताभ बच्चन वाले साइड पे देखोगे बैकग्राउंड में काफी ज्यादा लाइट यूज हुई है। हम्म एंड शाहरुख खान के साइड पे देखोगे तो काफी सारा डार्कनेस है। करेक्ट। तो यहाँ पे एक और लाइक अगर इसको ग्रे वैल्यूज पे देखेंगे ना, कि जो अमिताभ बच्चन वाला जो साइड है वो काफी हैवी है, उसकी जो हम्म लाइट लाइट की इंटेंसिटीज है हम्म वो थोड़ी हैवी है, तो वो साइड थोड़ा डोमिनेटिंग लग रहा है करेक्ट। दूसरे साइड पे। हम्म जो एक तो कलर से आपका मूड सेट हो गया, हम्म देन जो सीन का हैवीनेस है, लाइक कैरेक्टर का जो हैवीनेस है उन्होंने लाइट की इंटेंसिटी से यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। हम्म अब लाइट अपना लाइक शाहरुख खान लग रहा है कि भाई बेचारा एकदम लाइक उसको पीछे जाने की जगह भी नहीं है, ऐसा फ्रेम में ट्रैप दिख रहा है। तो इस तरह से ये लोग ने इस फ्रेम को सेट किए होंगे। अगर कोई पूछे कि लाइटिंग आर्टिस्ट करता क्या है, तो हम्म लाइटिंग आर्टिस्ट बेसिकली एक जो फ्रेम होता है या फिर स्टोरी होती है, हम्म स्टोरी को कन्वे करने के लिए उसमें इमोशंस डालता है। लाइक वो हम्म मूड सेट करता है कि ठीक है इस जो फ्रेम है इसका मूड क्या होने वाला है, हम्म ताकि ऑडियंस को कन्वे हो जाए। अब ये चीज़ होगी राइटिंग आर्टिस्ट की। अब सेम चीज़ आ जाती है अपने सीजी में। तो हम लोग हम्म जो काम करते हैं 3D आर्टिस्ट होते हैं, हम्म राइटिंग आर्टिस्ट, तो सेम फंडामेंटल्स हमारा सीजी में यूज होता है। लाइक तो अब आ जाते हैं सीजी में। ठीक है। तो सीजी में कैसा है ना कि अब सीजी में आप रियल वर्ल्ड में तो आपको मिल जाएगा कि ठीक है आपको लाइट कहाँ से करनी है, कलर्स क्या लगाने हैं, वो सब हो जाएगा। अब सीजी में कैसा है कि आपको कंप्यूटर को सिखाना पड़ेगा कि ठीक है ये फोटॉन्स होते हैं, ये लाइट ऑब्जेक्ट को हिट करती है यहाँ से, फिर कैमरे में जाती है, फिर कैमरा कैप्चर करता है। तो वो सब लाइक काफी कैलकुलेशन वाली चीजें हैं, काफी सारी टेक्निकल चीजें हैं। अब थैंक गॉड अपने को इसे देखना नहीं है, बिकॉज काफी साल पहले काफी लोगों ने काफी सारे रेंडर इंजन्स बना के रख दिए हैं जो ये सब कैलकुलेट करते हैं। जितना आर्नोल्ड आ गया, वीरे आ गया, ऑक्टेन, रेंडरमैन, बहुत सारे हैं अभी। अब ये सब रेंडर इंजन्स को यूज करके ना आप एक डिसेंट सा लाइटिंग आउटपुट तो दे ही सकते हो। लाइक हम्म बेसिक काम तो यही होगा आपका कि आपको एक सीन दिया जाएगा 3D में, एंड हम्म बोला जाएगा कि ठीक है इसका एक कलर कलर स्क्रिप्ट है हम्म और आपको ऐसी लाइटिंग करनी है। ओके। अब आपको आउटपुट तो एक अच्छा आ जाएगा, बट आपको पता कैसे चलेगा कि जो मैंने लाइटिंग किया है वो हम्म एक्यूरेट है कि नहीं है, जो यहाँ से हम्म बाउंस आ रहा है कि प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम्म ये जो स्पेक्युलर है प्रॉपर है कि नहीं है। हम्म तो ये सब के लिए आपको खुद से अलग स्टडी करनी पड़ेगी। हम्म अब इसके लिए राइटिंग आर्टिस्ट को नेसेसरी है कि थोड़ा रियल हम्म लाइफ एक्सपीरियंस हो कि रियल लाइफ में लाइट कैसे वर्क करता है। ओके। ठीक है। हम्म तो ग्लास पे कैसे वर्क करता है, स्किन में जब लाइट जाती है तो वो कैसे होती है, हम्म मेटल्स पे कैसा है, वुड पे कैसा है, हम्म स्टोन पे कैसे वर्क करेगा, लाइक अगर कोई स्मूथ सरफेस है तो उस पे कैसा है, एंड अगर रफ सरफेस है तो उस पे कैसा है। तो वो सब स्टडी करने के लिए आपको बेस्ट है कि आप फोटोग्राफी करो। ठीक है। तो फोटोग्राफी में कैसा आपको लाइक काफी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हम्म ठीक है चलो, लाइक अगर मैंने ये फोटोग्राफी की है हम्म तो इसमें लाइक जो लाइट है वो स्किन पे जाके कैसे रिएक्ट कर रही है, हम्म वुड पे जा रही है तो कैसे है, लाइक अगर अपना रूम वाइट है तो उस पे कैसे लाइट बाउंस हो रही है, अगर मेरा रूम कलर्ड है तो उस पे कैसे लाइट बाउंस हो रही है। ओके। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प होती है आपको सीजी लाइटिंग लाइटिंग में। हम्म हम प्रॉपर सीजी बोले लाइक एनिमेटेड मूवीज जो हो गई है, सीजी देखा जाए हम्म तो कंप्यूटर जनरेटेड, आपका लाइव एक्शन भी हो सकता है, एंड लाइक प्रॉपर एनिमेटेड जो कार्टून्स बोलते हैं हम्म ऐसा भी हो सकता है। हम्म तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एनिमेटेड जो मूवीज होती है वो क्यों बनाते हैं। हम्म अब जो फॉर एग्जांपल आप देख लो, अप मूवी देख लो, हम्म पिक्सार की कोई भी देख लो, टॉय स्टोरीज देख लो, हम्म उसकी स्टोरीज ऐसी क्रिएटिवली होती है कि जो हम लोग लाइव एक्शन में बनाएंगे ना तो काफी अच्छी लगेगी नहीं। करेक्ट।
तो जैसे टॉय स्टोरीज देख लो कि उसमें कैसे टॉय खिलौने हैं, काफी सारे अलग अलग टाइप के खिलौने हैं, तो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। हम्म। तो और अपना अप मूवी देख लो, अप में कैसा है कि एक घर है, घर को पूरा बलून से बांध के वो लोग ने उड़ा दिया। हम्म। मॉन्स्टर्स इनकॉर्पोरेशन है, और अपने लाइक इनक्रेडिबल्स। हम्म। इनक्रेडिबल्स है। अपने हम्म। इंडिया की कितनी मूवी आई थी, अपना दिल्ली सफारी थी, रोड साइड रोमियो थी, हम्म। और एक मूवी थी कुछ ही होता है, ये भी कुछ कुछ होता है का लाइक इंडियन ओके। वर्जन था, ओके, बट बट एनिमेटेड। एनिमेटेड। उसमें भी ओह। सारे कैरेक्टर्स जो थे हम्म। वो लाइक डॉग थे। ओके। तो उसका ट्रेलर आप इंटरनेट पे अवेलेबल होगा, वो देख लेना, वो भी काफी अच्छी थी, बट रिलीज नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली, क्या रीजन था पता नहीं। ओके। तो मेन यही बोलने का है कि जो एनिमेटेड मूवीज बनती है ना, हम्म। वो इसलिए बनती है कि उसको अगर हम रियल लाइफ में बनाएंगे हम्म। तो वो उतना लाइक अप्रोचेबल या फिर लाइक उतनी एम्फेसाइज नहीं होगी, उतनी अच्छी नहीं बनेगी। हम्म। तो इसीलिए हम लोग एनिमेटेड मूवीज बनाते हैं, एंड उसका जो लाइटिंग सिचुएशन भी होता है ना, वो हल्का सा ओवर एग्जेजरेटेड होता है। हम्म। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिखाना है कोई कैरेक्टर है, हम्म। फॉर एग्जाम्पल सेम डेथ सीन का दिखाना है, हम्म। तो उसमें इतनी बारिश होगी, लाइक इतना सब चीजें होगा, या फिर कोई अप का ही सीन ले लो। अप हम्म। में कैसा वो बलून्स लगा के एक शॉट है अप में, कि अब वो जो घर है, घर के ऊपर उसने बलून्स लगा दिया, एंड वो शहर के बीच में से वो घर जा रहा है। ओके। अब उसमें से जो बलून्स के अंदर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके बाकी बिल्डिंग्स पे गिर रही है। हम्म। फिर एक शॉट है जिसमें एक रूम है, रूम में एक बच्ची छोटी खेल रही है, हम्म। एंड उसके अंदर वो बलून्स के लाइट रिफ्लेक्ट करके जा रहे हो, भाई क्या ही ब्यूटीफुल लगता है ना। तो ये सब चीजें सीजी में आप जब करोगे ना, हम्म। ऐसी थोड़ी क्रिएटिव चीजें होनी चाहिए आपको, कि ठीक है मैं हम्म। इस शॉट को कैसे और एनहेंस करूँ। हम्म। लाइक ये तो ठीक है, इतना तो हमने एक लेवल तक पुश कर दिया कि ठीक है रियल कैसा लगेगा। करेक्ट। अब इसको और कैसा एग्जैजरेट करें हम लोग की, लाइक वाव है कि भाई क्या ही मस्त है। हम्म। 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 तो सीजी राइटिंग में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यही इंपॉर्टेंट है कि आप वाव कैसे बना सकते हो। और फिर वीएफएक्स लाइटिंग आर्टिस्ट, क्या काम, क्या रोल रहता है उसका बेसिकली जॉब ठीक में? है, हम्म। ठीक है, तो ये सीजी का हो गया, सीजी का लाइट हो गया कि वो पूरा तुमको हम्म। लाइक एनिमेटेड मूवीज पे ही या फिर कार्टून मूवीज हो गई उसी पे हम्म। करता है। हम्म। वीएफएक्स वाले बंदे का लाइक इतना क्रिएटिव काम नहीं होता है, हम्म। कॉज मोस्ट ऑफ द लाइटिंग जो सिचुएशन होती है वो ऑलरेडी ऑन सेट होके आ जाती है। ठीक है, ओके। हम्म। तो वीएफएक्स लाइटिंग आर्टिस्ट का मेन काम ये होता है कि जो ऑन सेट लाइटिंग हुई है, हम्म। तो उन्होंने क्या किया था होगा कि फॉर एग्जांपल अपना ट्रांसफॉर्मर ले लो, या फिर आयरन मैन, आयरन मैन बेस्ट हम्म। एग्जांपल होगा। हम्म। तो उसका स्टार्टिंग का सीन ले लो कोई भी, लाइक जब हम्म। आयरन मैन वन का ही लेते हैं, हम्म। तो पकड़ लो कि जो आयरन मैन का सूट है, हम्म। उसने अपने इंटीरियर में जब नया नया बनाता है, हम्म। तो वो लोग ने क्या किया होगा कि वहाँ पे उनके पास एक होगा ऑलरेडी, बट उनको चाहिए होगा कि ठीक है मेरे को, हम लोग का बजट का इश्यूज है, हम्म। तो रियल सूट हम लोग इतना रख नहीं सकते, तो इसके लिए उन्होंने एक डमी रखे होंगे करेक्ट। वहाँ पे, एंड उसको हम्म। एनहेंस करने के लिए उनको और एनिमेशन ऐड करने होंगे। तो हम्म। लोग सोचे होंगे ठीक है अपन डमी रखते हैं, हम्म। बाकी जो ये मैं आयरन मैन के जो मैकेनिज्म है वो अपन सीजी में या फिर 3D में जी, कर देंगे। बराबर, हाँ। तो यहाँ पे लाइटिंग आर्टिस्ट का क्या काम आएगा कि वो जो लोग ने शूट किया है वहाँ पे, वो ऑन सेट, सेम लाइटिंग सिचुएशन उनको 3D में रिक्रिएट करनी है। अब यहाँ पे इनका बारीकी आ जाएगी कि उन्होंने लाइक वहाँ पे क्या लाइट्स थी, वहाँ पे एनवायरनमेंट में कैसी लाइट थी, एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, तो उसके वो सब मेटल वाले पार्ट पे क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है एनवायरनमेंट का, वो सब। यस, हम्म। वो सब ध्यान हम्म। रहेगा उनका। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना पर्सनल प्रोजेक्ट पे लेके बोलूँ, तो जैसा लेगो वाला था जो मेरा नेफ्यू उसको लाइक ये टेलीकिनेसिस से खेल रहा है, तो वहाँ पे भी मेरा लाइटिंग में ये काम था कि वहाँ पे मैंने क्या किया था, लाइक ऑन सेट हम्म। एक मैंने एक चीज रख दी थी ताकि मेरे को पता चला कि वहाँ पे लाइटिंग सिचुएशन है क्या। अब करेक्ट। वहाँ पे लाइटिंग का लाइक सराउंडिंग तो मेरे को पता था कि मेरा जो सोफा है हम्म। उसका मैंने उसको सीजी में क्रिएट कर दिया था अलग अलग लाइक सेम टेक्सचर्स चढ़ा के। देन लाइटिंग मेरे को पता था कि ऊपर मेरी ट्यूब लाइट है, एंड हम्म। सराउंडिंग जो है उसका मैंने एक रफ HDRI निकाल दिया था। हम्म। हम्म। HDRI भी नहीं बोलेंगे, लाइक मैंने फोटोज निकाल दिया था, इन फोटोज को मैंने साइड में एज अ प्लेन सेट सेट कर दिया था, हम्म। ताकि जो बीच में मेरा जो ऑब्जेक्ट है उस हम्म। पर सेम लाइटिंग आए जो करेक्ट। मेरा वहाँ पे रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट पे आ रही थी। हम्म। तो ये हो गया लाइक बेसिकली यही है कि आप कितना रियल वर्ल्ड लाइक कितना एक्चुअल सीन से रिक्रिएट कर सकते हो लाइटिंग। हम्म। बेसिकली कोई भी सीजी, कोई भी लाइव शूट में सीजी बिठाना है तो यस, क्लोज टू, कोई सीजी बिठाना है तो वो सीजी का लाइटिंग कितना क्लोज आप मैच कर सकते हो वो प्लेट से, या जो शूट राइट किया है राइट उससे। राइट राइट राइट। तो ये रोल रहता है वीएफएक्स लाइटिंग आर्टिस्ट का और सीजी लाइटिंग आर्टिस्ट का, जैसे कि भाई ने बताया।
सो काफ़ी सही एक्सप्लेन किया, थैंक्स फॉर दैट। तो अब मुझे ऑडियंस के बिहाफ पे ये पूछना है कि लाइटिंग आर्टिस्ट बनने के लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जो भी कोई फ्रेशर है या पढ़ रहा है, वो लाइटिंग आर्टिस्ट अगर बनना चाहता है तो कैसे क्या वो प्रिपेयर कर सकता है जॉब के लिए। लाइक जैसे मैंने किया था, मेरे को तो एक्चुअल में लाइटिंग आर्टिस्ट का उतना था नहीं कि हम्म। स्पेसिफिक मेरे को लाइटिंग में ही जाना है। हम्म। ठीक है। हम्म। बट जब इनिशियल स्टेज में मेरे को इतनी राइटिंग तो आती थी कि ठीक है, लाइक क्वालिफाई तो कर ही लिया था मैंने, तो इतनी राइटिंग तो आती ही थी कि हम्म। ये मेरे को इतनी राइटिंग तो आती ही थी कि हम्म। लाइक एक कोई सीन को लाइट कर दो या फिर एज अ लाइटिंग आर्टिस्ट में क्वालिफाई कर ही दिया था। हम्म। बट फिर भी जब मैं स्टूडियोज में गया काम करने हम्म। के लिए, हम्म। तो वहाँ पे जो कुछ भी मैं सीखा ना, वो मेरे लिए एकदम ही नया था। ओके। ओके। तो मेरे को ऐसा था कि अरे यार, लाइक मैंने ये सब पहले सीखा क्यों नहीं। हम्म। और उसमें मेरा काफी सारा टाइम वेस्ट हुआ बोले जाए ना। तो अगर मेरे को वो सब चीजें पहले आती ना, लाइक हम्म। ये जॉब स्टार्ट करने से पहले, हम्म। तो मैं बोल सकता था कि काफी हेल्पफुल होती। ओके। तो जैसे अगर बोला जाए, हम्म। तो मेरे को सिर्फ इतना आता था कि ठीक है, एक लाइट लगाने से हम्म। क्या आउटपुट, ये लाइट कहाँ से आती है, आउटपुट क्या होता है, तो रिक्रिएट हम्म। कैसे करते हैं लाइटिंग को, वो आता था। ओके। लाइक बेसिक आता था, ठीक है यहाँ पे लाइट सेटअप करो, इतना सही आता था। लाइक प्रॉपर हम्म। कॉन्सेप्ट नहीं था कि लाइटिंग आर्टिस्ट करता क्या है। हम्म। तो अगर आपको लाइटिंग आर्टिस्ट बनना है, तो आपको मूड लाइटिंग आनी चाहिए। लाइक ये हम्म। मूड, अगर आप सीन में किस तरह से लाइटिंग करोगे, हम्म। क्या मूड जनरेट कर सकते हो। तो ओके। आप क्या करो, एक कोई सीन लो हम्म। एंड उसको दो तीन तरह के मूड के हिसाब से सेट कर लो। एक हो ओके। गया रोमांटिक हो जाएगा, या फिर एक हम्म। तुम्हारा हॉरर हो जाएगा। हम्म। एक को ले लो एकदम ग्लूमी, ले लो कुछ भी ले लो, हम्म। मिस्ट्री ले लो। हम्म। बट वही रखो कि एक सीन रखो, कैमरा एंगल भी सेम रखो, बट उसमें ऐसा तरह के लाइट करो हम्म। तुम्हारा मूड अलग अलग चेंज हो। एंड कुछ हम्म। टेक्निकल चीजें हैं, जैसे मेरे टाइम पे तो लीनियर वर्क फ्लो चलता था। हम्म। अब मेरे को आइडिया नहीं था कि लीनियर वर्क फ्लो क्या होता है। मेरे को वो हम्म। टाइम पे पूछे थे कि रे ट्रेसिंग क्या होती है। हम्म। मेरे को रे ट्रेसिंग का आइडिया नहीं था, कि मैंने बोल दिया कि कांच के थ्रू जो आता है उसको रे ट्रेसिंग बोलते हैं। ओके। बट एक्चुअल में रे ट्रेसिंग का फंडा दूसरा ही है, रे ट्रेसिंग और पाथ ट्रेसिंग। हम्म। और हाँ, अगर आपको लाइटिंग में आना है ना, तो लाइटिंग की हिस्ट्री देख लो कि लाइक जो ओके। थ्री, अगर थ्री डी में लाइटिंग एक्चुअल स्टार्ट कैसे हुई है। हम्म। तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया, कहाँ पे लाइटिंग यूज हुआ है, उसको डेवलप कैसे किया गया है। ओके। अगर हम्म। आप आर्नोल्ड सीख रहे हो, तो आर्नोल्ड की हिस्ट्री देख लो। इनिशियली आर्नोल्ड किसने बनाया था, क्यों बनाया था, ओके। उसकी जर्नी क्या है, देन वो हम्म। माया में इंटीग्रेट कैसे हुआ। हम्म। तो ये सब जर्नी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन तुम्हारा अभी, फिर अभी के सिचुएशन में मैं बोलूँ ना, तो अभी एसिस वर्क फ्लो चालू है लाइटिंग में। हम्म। लाइटिंग में या फिर लाइक कोई भी, लाइक अपने हम्म। इंडस्ट्री में एसिस प्रोडक्शन वर्क में, फ्लो, हाँ। हाँ। प्रोडक्शन में। हम्म। तो हम्म। एसिस वर्क फ्लो क्या होता है, अपने हम्म। कलर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कलर स्पेस हम्म। क्या होते हैं, गैमेट जो होता है हम्म। वो क्या होता है। लाइक कलर थियरी सीखो। कलर हम्म। थियरी तुम्हारा पकड़ लो कि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कॉज लाइटिंग आर्टिस्ट का, जैसे मैं बोल रहा था ना कि तुम मूड सेट करना है, हम्म। तो इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हारा कलर्स थियरी, कि ओके। कौन से कलर्स कौन से मूड को रिप्रेजेंट करते हैं, हम्म। या फिर कौन से कलर्स को तुम अपने सीन में किस तरह से यूज़ करोगे, हम्म। तो क्या इमोशन क्रिएट होता है। तो ओके। वो कलर थियरीज आप यूज़ करो। हम्म। ये सब हो गया है। एंड प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो। ओके। अपना फोटोग्राफी, जैसे मैंने बता दिया, हम्म। फोटोग्राफी करो। लाइक हम लोग को स्टार्टिंग में जब मैं ज्वाइन किया था, तो हम लोग के एक सीनियर थे, उन्होंने बताया था कि हम्म। पेंटिंग को स्टडीज करो। ओके। पेंटिंग को स्टडीज करने से क्या हो जाएगा। तो हम्म। फिर उन्होंने जब मेरे को एक्सप्लेन करने लगे ना कि एक एक चीज़ें, कि लाइक पेंटिंग में हम्म। होती क्या है एक्चुअली। हम्म। एक्चुअल में वो टाइम पे कैसा रहता था ना, कि जब कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करता था ना, तो उसके पास ऐसा कोई फोटोग्राफ नहीं होता था कि ठीक है इसको मैं देख के ये मैच करूँ। तो वो आर्टिस्ट लोग क्या करते थे, अपने पूरे एक्सपीरियंस जो उन्होंने देखा है ना, वर्ल्ड जो जितनी भी देखी है दुनिया, वो एक्सपीरियंस को यूज करके पेंटिंग करते थे। एंड जो भी वो लोग पेंटिंग करते थे ना, उसमें कुछ ना कुछ एक मीनिंग होती थी, या फिर कुछ ना कुछ स्टोरीज होती थी उसमें। तो जैसे मैं बताया था कि लाइटिंग आर्टिस्ट का मेन फंडा होता है कि आप जो लाइटिंग सीन कर रहे हो, उसमें से एक स्टोरी या फिर एक मैसेज कन्वे ही होना चाहिए, या फिर कोई मूड तो आप कन्वे ही कर सकते हो, होना ही चाहिए। तो वो जो पेंटिंग होती थी ना, तो वो उसमें आप देखोगे ना, कोई भी हो जाए, तो उसमें तुम्हारा कैरेक्टर कहाँ पे खड़ा है, उस पे कैरेक्टर पे कहाँ से कितनी लाइट आ रही है, उस पे बाउंस कहाँ से आ रहा है। फिर जो कपड़ा है, वो लोग लाइक पूरा पेंटिंग करते हैं। आप सोच सकते हो कि लाइक पूरा पेंट करके वो लोग डिटेल्स निकालते थे। तो वो लोग ने कितना स्टडी किया होगा उस चीज़ों को। अगर उनको एक कपड़ा भी अगर पेंट करना है, तो उस पर कितना रिसर्च किए होंगे, हाथ में कपड़ा लाए होंगे, फिर उसको पेंटिंग में इतना एक डिटेल में पेंट किए थे।
फेस पे भी जो लाइट आ रही है प्रॉपर कहाँ से आनी चाहिए, फिर उसमें कलर्स क्या क्या होते हैं। जब लाइट जाता है अपन सीजी में तो पकड़ लो कि लुक डेव हो गया है उसका, और फिर फोटोग्राफी करो तो उसमें ऑलरेडी तुमको चीजें मिल जाती है, बट पेंटिंग में तुमको क्रिएट करना पड़ता है कलर्स अलग अलग डाल के। तो ये सब चीजें है ना, पेंटिंग जो पेंटर है उसने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है और उसको अप्लाई करके रखा है अपनी पेंटिंग में। तो अपने को बस डिकोड करना रहता है कि ठीक है उसने ये किया है तो इसने कैसे किया होगा, क्यों किया होगा। तो वो सब चीजें बहुत लाइक खतरनाक है। आपको यूट्यूब पे काफी सारे ऐसे पेंटिंग के ब्रेकडाउन मिल जाएंगे, ओके। ये कौन से आर्टिस्ट ने कौन सी पेंटिंग की है, ये पेंटिंग क्यों की है, इसमें इसने ऐसी लाइटिंग क्यों की है, इस हम्म। तरह के कलर्स क्यों यूज किए हैं। हम्म। वो सब बहुत क्रेजी चीज़ है। वो भी लाइक अगर आपको राइटिंग में आना है तो मैं प्रिफर करूंगा, लाइक रिकमेंड करूंगा हम्म। कि आपको पेंटिंग को थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट करो। ओके। तो ये है, अगर किसी को लाइटिंग आर्टिस्ट बनना है तो ये सब फॉलो कर सकते हो। अब आखिरी दो सवाल। हाँ पहला तो ये कि देखो, ये वैसे ये तो पर्सनल चॉइस रहती है कि किसको सीजी लाइटिंग आर्टिस्ट बनना है या किसी को वीएफएक्स लाइटिंग आर्टिस्ट बनना है, बट पर्सनली आप कुछ रिकमेंड कर सकते हो उसमें? आई नो कि ये तो पूरा पर्सनल चॉइस ही है कि जिसका हाँ जैसा लाइक इंटरेस्ट, बट यस अगर यस, आपको कुछ रिकमेंड करना हो उसमें तो। ये सिर्फ पर्सनल प्रेफरेंस है, बट मैं बोलूंगा कि आप अगर लाइटिंग आर्टिस्ट बन ही रहे हो तो स्टार्ट करो सीजी से। तो ओके। सीजी सीजी में वीएफएक्स में आपको उतना लाइक ये सीन क्रिएट करना नहीं पड़ेगा, लाइक इमोशन या फिर कुछ कन्वे करना नहीं पड़ेगा। हम्म। बट सेम चीज अगर आप सीजी में कर रहे हो, लाइक कोई एनिमेटेड मूवीज या फिर कोई शॉर्ट के लिए कर रहे हो, हम्म। तो उसमें आपका पूरा लाइक कलर्स थियरीज जो भी मैंने चीजें बताई है हम्म। वो सब चीजें आ जाए कि ठीक है आपको अगर कोई स्टोरी कन्वे करनी है या फिर कोई इमोशन कन्वे करना है हम्म। तो वो आप कर सकते हो। तो आप ओके। स्टार्ट करो एज अ सीजी आर्टिस्ट या फिर आप प्रैक्टिस रखो एज अ सीजी आर्टिस्ट की हम्म। ठीक है मैं एनिमेटेड कोई सीन क्रिएट कर रहा हूँ तो उसमें मैं किस तरह की लाइट करूँ तो कैसे आनी चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस तो वही रखो। हम्म। तुम शोरील भी बनाओगे ना हम्म। तो उसमें फर्स्ट तुम्हारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, लाइक मेजोरिटी ऑफ द शॉट्स तुम्हारी यही होने चाहिए कि तुमने हम्म। लाइक एनवायरनमेंट लाइटिंग का होना चाहिए ओके। कि अलग अलग मूड्स के साथ तुमने एनवायरनमेंट लाइटिंग किया है, डे लाइटिंग करके रखा है, नाइट लाइटिंग किया है। हम्म। तो इससे कैसा लाइक जज करने वाले को अंडरस्टैंडिंग आएगी कि ठीक है चलो इसको लाइटिंग का फंडामेंटल्स क्लियर है। हम्म। तो लाइट लाइट तो कोई भी लगा देगा, एक स्काई लगा दिया एंड सनलाइट लगा दिया, तुम्हारा डे लाइटिंग हो डे गया। लाइट हो गया, बट हाँ। तुम एक कैरेक्टर ऐड करो एंड हम्म। कैरेक्टर्स को कुछ करते हुए दिखाओ एंड तुम एक मूड सेलेक्ट करो कि ठीक है अब मेरे सीन उसको सीन को ऐसे क्रिएट करो कि वो कोई एक स्टोरी कन्वे कर रहा है। हम्म। तो घूम फिर के सब चीज इस पे आ जाती है तुम्हारी कि स्टोरी क्या है, मैसेज क्या है, किस तरह हम्म। से तुम्हारा लाइटिंग कन्वे हो रहा है। नहीं तो अगर बोला जाए तो लाइट तो कोई भी लाइक सीन में तीन चार लाइट लगा के कोई भी ऐसा बोल दे कि मैं लाइटिंग आर्टिस्ट हूँ। बट अगर तुमको प्रॉपर लाइटिंग आर्टिस्ट बनना है तो ये सब फंडामेंटल्स तुमको आने चाहिए। ओके। हम्म। वीएफएक्स पे अगर बोलेंगे हम्म। मैं बोलूंगा कि आपको अगर इंटरेस्ट है वीएफएक्स में तो ट्राई करो फोटोग्राफ करने के लिए एंड देन उस फोटोग्राफी में कोई भी सीजी प्रॉप या फिर कोई भी ये सीजी ऑब्जेक्ट उसको ऐड करने का देखो। एंड हम्म। जब तुम फोटोग्राफ भी ले रहे हो ना तो फोटोग्राफ को स्टडी करो कि उसमें शेडोज का कलर क्या है, शेडो का डायरेक्शन क्या है, हम्म। शेडो का ये शेडो का लाइक शार्प है कि सॉफ्ट शेडो जा रहा है। तो उससे तो आपको समझ में आएगा कि उसका जो सोर्स लाइट है वो कितना बड़ा है। अगर छोटा सा सोर्स लाइट है तो आपका शेडो काफी शार्प आएगा, हम्म। अगर बड़ा सा सोर्स लाइट है तो आपके शेडो सॉफ्ट हो जाएंगे। हम्म। जैसे कि क्लाउडी डे होता है, क्लाउडी डे पे आपके शेडोज कैसे पूरे सॉफ्ट हो जाते हैं, बिकॉज तुम्हारा लाइक जो सन है सन ढक जाता है क्लाउड से एंड क्लाउड पूरा एज हम्म। अ बड़ा लाइट सोर्स एक्ट करता है। करेक्ट। हम्म। तो ये सब स्टडी करो हम्म। एंड इस तरह के लाइक चीजें अपने शरीर में ऐड करो। हम्म। काफ़ी सही नॉलेज दिया आपने। सो अब आखिरी सवाल। जी और उसके बाद फिर पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। पिछले 3 पॉडकास्ट से तो मैं पूछ रहा हूँ, तो अब तो हाँ ये क्या बोलते हैं, एक नियम बन गया। नॉर्म्स, हाँ, सेट हो गया है कि ये तो पूछना ही, क्योंकि फिर नहीं पूछूंगा तो फिर आपको और मेरे को दोनों को डीएम आएंगे कि भाई सैलरी क्या है। कैसे तो पूछना कि क्या वीएफएक्स आर्टिस्ट सैलरी पैसा कमा पा रहे हाँ, वही वो थंबनेल में ऐसा डालना पड़ेगा फिर। हैं? क्या वीएफएक्स आर्टिस्ट पैसा कमा पा रहे हैं? तो अब लाइटिंग आर्टिस्ट एज अ फ्रेशर अगर स्टार्ट कर रहा है तो हाँ हाँ क्या अभी कहाँ से स्टार्ट कर सकता है, आई मीन सैलरी में, और ओके। मैक्सिमम कितना जा सकता है?
आपको जैसा पता हो उस हिसाब से, आपके Okay. नॉलेज के हिसाब से। तो मैं अभी अभी का सिचुएशन का तो उतना मुझे आइडिया है नहीं कि लाइक अभी फ्रेशर्स को कितना पैसा मिलता है। फिर भी मैंने कुछ लोगों से पूछा कि अभी कितना, क्या मार्केट का क्या सीन है। तो सैलरी भी कैसी है ना, स्टूडियो टू स्टूडियो डिपेंड करती है। तो आपकी सैलरी भी है ना, आपकी काफ़ी डिपेंड करती है कि आप किस लेवल के स्टूडियोज को ज्वाइन कर रहे हो। ओके। तो अगर आप कोई स्मॉल लेवल के स्टूडियोज या फिर मिड लेवल के स्टूडियोज को ये वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो, तो आपकी सैलरी का अमाउंट है तो अच्छा खासा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि आपका अगर 25,000 आपको एज अ फ्रेशर मिल रहा है, 20 या 25,000 आपको एज अ फ्रेशर मिल रहा है कोई मीडिया यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको काम भी वैसा कराएंगे कि लाइक कंटिन्यूस वर्क होगा, शॉर्ट्स आते रहेंगे, प्रोजेक्ट भर भर के पड़े हुए हैं। आपको थोड़ा लाइक लेट पर्सनल लाइफ थोड़ी नाइट्स। आपकी लेट नाइट हो जाएगी, पर्सनल लाइफ आपको हम्म थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब कोई बड़ा स्टूडियोज हो गया, आप कोई भी ले लो बड़ा स्टूडियो लाइक हम्म प्रॉपर हॉलीवुड के प्रोजेक्ट जो करता है, हम्म वो आपको इनिशियली तो काफी थोड़ी कम सैलरी देगा कंपैरेटिवली, तो उतनी भी कम नहीं देगा बट कंपैरेटिवली कम सैलरी देगा। हम्म बट आपको सिखाएगा बहुत, वो सिखाएगा बहुत आपको, और आपके टेक्निकल स्किल्स जो होंगे वो बहुत शार्प हो जाएंगे। हम्म तो आप वहाँ तो वहाँ पे आप ऐसा देखने को, तो जो सैलरी आपको जो थोड़ी कम मिली है वो कवर हो जाती है कि आपको जो नॉलेज जो ग्रोथ हो रही है, आपका एज अ पर्सनली आप एज अ लाइटिंग आर्टिस्ट जो ग्रो हम्म कर रहे हो, वो हम्म ज़्यादा ग्रो करोगे। तो मेरी भी जर्नी में मैं बताऊंगा ना, मैं जब फर्स्ट जॉब ज्वाइन किया था जैसे बताया था, हम्म मेरी फर्स्ट सैलरी थी कुछ 12 के। हम्म ठीक है। 12 के पे मैंने ज्वाइन किया था एंड मैं लाइक ठीक था कि ठीक है चलो चलेगा मेरे को। हम्म और वहाँ पे जो मेरे को सीखने मिल रहा था ना, 3 महीने का जो मेरा बूट कैंप था, उसके बाद भी लाइक 6-7 महीने, 8 महीने, 9 महीने जो हम्म अभी मैंने काम किया वहाँ पे, हर प्रोजेक्ट में मेरे को कुछ ना कुछ सीखने मिल ही रहा था। हम्म तो अब वहाँ पे देखा जाए तो मेरा ही एडवांटेज है कि लाइक मेरे को ही कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है, ऊपर से लोग पैसा भी दे रहे हैं। तो मेरे हम्म लिए तो भाई क्या ही है, सही है। सही चीज़ है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि ठीक है चलो 2-3 साल हम्म अपन सैलरी पे उतना भागेंगे नहीं, एंड जितना हो सके उतना ज्ञान ले लो, उतना लाइक नॉलेज ले लो, कहाँ से हम्म क्या चीज़ सीख सकते हैं, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या पाइपलाइन है, किस क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग होती है, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सब सीखो। हम्म Then मैंने वही किया था, 1-2-3 साल मैंने अलग अलग जगह पे ट्राई किया एंड सीखा। तो मैं बोलूँगा कि ये जो मेरा डिसीजन था वो काफ़ी अच्छा था, एंड आज के डेट में हम्म मैं सैलरी लाइक इतना अच्छा है कि मेरे को उसके लिए स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है कि लाइक कम है ज़्यादा है। अभी जो है लाइक अच्छा है, लाइक जो मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को जितना होना चाहिए हम्म उतना मेरे को है। तो इसमें है कि लाइक मेरे को सैलरी भी अभी के स्टेज पे अच्छी खासी मिल रही है, हम्म और जो मेरा राइटिंग का जो नॉलेज है वो भी हम्म काफ़ी अच्छा खासा, लाइक प्रॉपर वन ऑफ द टॉप लोगों ने सिखाया है। ये ये है। सही बात है। तो स्टार्टिंग में लाइक लोग काफ़ी सोचते हैं, लाइक जो बिगनर्स होते हैं मैं उनको जब बोलता हूँ कि आपको हो सकता है कि 12,000 से स्टार्ट करना पड़े, 15,000 से स्टार्ट करना पड़े, या फिर कहीं कहीं पे तो 8,000 से भी स्टार्ट करना पड़े। हम्म तो वो लोग वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे भाई लाइक इतने कम में तो नहीं हो पाएगा। हम्म तो कोई नहीं, बट देखो अगर वर्थ है, तुमको सीखने मिल रहा है वहाँ पे कुछ, तो ऐसा उसको अपॉर्चुनिटी लेके करो। और अगर लग रहा है कि वर्थ नहीं है, लाइक मेरे को लाइक पैसा भी नहीं है ना सिखा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मत करो। करेक्ट। दूसरी अच्छी जगह देखो जहाँ पे तुमको हम्म लाइक अच्छी सैलरी मिल रही है। काफी जगह होता है कि तुमको ये लाइक काम बहुत सारे देते हैं, तो वहाँ पे तुमको बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। वो भी हम्म वन ऑफ लाइक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। काफी लोग को होता है कि नहीं लाइक हफ्ते में मैं इतना काम करूँ तो मेरे लिए सफिशिएंट है। काफी लोग को होता है कि मैं दिन में हफ्ते भर का काम करूँ तो मेरे लिए लाइक मस्त है। तो वो भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। करेक्ट। बट स्टार्टिंग में लाइक सैलरी के पीछे मत भागो, पैसा बहुत है इसमें। हम्म लाइक अगर 5-6 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो लाइक अच्छा है, लाइक रह लोगे, फिर भी इशू नहीं है। कितना, 5-6 लाख? कितना कितने साल में 10 साल में। हाँ 10 साल में अगर आप अच्छे से ग्रो करोगे ना, हम्म तो पकड़ लो जितना बोले हो। वो आप पैसे बढ़ाना आपकी स्किल है, लाइक कोई बोलेगा नहीं। अगर आपको एचआर ने बोल दिया हम्म कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ आपको, लाइक आप 50,000 मंगाए, बट हम्म एचआर ने बोला कि नहीं मैं तुमको 30,000 दूंगी, हम्म तो उसके ऊपर है कि आप अपने आप को कैसे बेच सकते हो। हम्म तो आपने सेल करो कि नहीं मैम देखो मेरे को इतना चीज़ें आती है, मैंने इतना इतना काम किया है, ये सब मेरा हम्म एक्सपीरियंस है, अब जो हम्म मैं मांग रहा हूँ आपसे वो लाइक काफ़ी सही अमाउंट है मेरे हम्म एक्सपीरियंस और लाइक एक्सपीरियंस के हिसाब से। हम्म तो इसके नीचे तो मैं जाऊंगा नहीं। तो हम्म अगर ये चीज़ एचआर समझ जाती है कि ठीक है ये बंदा थोड़ा शार्प है, होशियार है, तो आपको हो सकता है कि आपको दे भी दे 50 जितना मांग रहे हो आप। करेक्ट। अगर आप वहाँ पे डम हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आर्ग्यू करना है, लाइक किस तरह से बात करनी है, हम्म तो आप 35 लेके बैठ जाओगे। हम्म तो ये भी एक स्किल होती है कि आप कैसे सैलरी को वो करना है, बट ये बात की बात है, आप लाइक
जब आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नॉलेज ज़्यादा है, तो ये सब करो। तब बाहर कर सकते हैं। हाँ तब आप बोल सकते हो कि ठीक है, मैंने वही है ना कि आप स्टार्टिंग में 3-4 साल अपने आप को ही ग्रो कर रहे हो। आप क्या हो, एक प्रोडक्ट ही हो। आप अपने आप को आगे जाके बेचना ही है, ये इतना इतना चाहिए। और जितना अच्छा अपने आप को डेवलप करोगे, अपने आप को लाइक शार्प करोगे, उतना ही अच्छा आपका अमाउंट होगा आगे जाके। तो बस यही था पॉडकास्ट आदिल भाई। तो ये ना बहुत हम लोग ने बेसिक ऊपर ऊपर से बात करी है लाइटिंग के ऊपर, बट हम लोग और भी कुछ चीज़ें प्लानिंग कर रहे हैं। इनके जो कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट जो भी हमने 1-2 प्रोजेक्ट तो अभी डिस्कस किए हैं, तो उसी के ऊपर और इन डेप्थ बात करेंगे आने वाले कुछ पॉडकास्ट में। फिर हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं कि जो इन्होंने बताया कि ब्रह्मास्त्र मूवी पे काम किया हुआ है, तो उसके ऊपर भी पूरा घुसेंगे, उसके अंदर भी भाई सच्ची क्या में? पूरा नॉलेज। हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं। अरे मस्त, मजा आएगा। या तो एक पॉडकास्ट सिर्फ ब्रह्मास्त्र मूवी के ऊपर। सो यही था आज का पॉडकास्ट अपने आदिल भाई के साथ। और थैंक यू वत्सल, लाइक बुलाने के लिए। काफी लाइक ये भी देखा जाए तो मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट ही है, एंड जितना नर्वस था मैं, तुमने लाइक काफी लाइक स्मूथली निकाला है, तो ये काफी सही है। थैंक यू। हाँ जाते जाते और एक चीज़, रिसेंटली भाई ने अपना चैनल लॉन्च किया है कोड VFX के नाम से, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे उन्होंने अभी रिसेंटली एक 3D चैलेंज रखा था, 3D मॉडलिंग का चैलेंज रखा हुआ था। तो ऐसे ही कई सारे चैलेंजेस, ट्यूटोरियल्स, ब्रेकडाउन्स, पॉडकास्ट, तो ये सब आने वाला है उनकी चैनल पे, तो जाके सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इनका डिस्कॉर्ड सर्वर भी है जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं भी उस सर्वर का पार्ट हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग वहाँ पे इंटरेक्शन कर रहे हैं, अपने डाउट पोस्ट कर रहे हैं, अपने काम को पोस्ट कर रहे हैं, रिव्यूज़ ले रहे हैं सब लोगों से, जो इंडस्ट्री के भी काफ़ी लोग हैं आपके सर्वर पे, राइट? यस यस यस। तो आप वो सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो यही था आज का पॉडकास्ट आदिल भाई। मिलते हैं फिर आप। बहुत मस्त प्रमोट किया तुमने। किधर बोला। सो यही था आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत जल्द। प्लान आउट करते हैं कुछ इससे भी चलेगा। बढ़िया। या मिलते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू, Yeah. चलेगा। थैंक यू, बाय। सो ये था आज का पॉडकास्ट, कैसा लगा आपको? अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू आंसर देम। एंड ऐसे ही कई सारे पॉडकास्ट प्लान आउट हो रहे हैं ये चैनल के लिए, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू आर स्टिल हियर वॉचिंग दिस वीडियो, then make sure to give a thumbs up. And if you are new to this channel, then make sure to subscribe to the channel and turn on bell notification to never miss any update. And I'll see you in the next one. Bye.